पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय। और ललित जी हैं आज, भारती जी के यहाँ मानस का पाठ है तो इसलिए आज वो ज्वाइन नहीं कर पाई। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप देख लीजिए, सबको म्यूट करके रखिएगा। हाँ और हाँ। जिनकी जरूरत हो उनको अनम्यूट कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, है ना। यहाँ पे हमने जीव, जगत, परमात्मा, तीन प्रकरण ले लिए। ठीक है, बाकी का आज जो भगवान बताएंगे कि जीव का जगत से और जीव का परमात्मा से जो संबंध है वो हमने समझा, हमारा परिचय बताया। ठीक है, हम है कौन। और हमें ये भी समझ में आया कि ये जगत हमारे लिए क्या महत्व रखता है, क्यों रखता है। और कल जो हमने मैसेज शेयर किया था वो इस अध्याय का एसेंस था। जैसे कहा जाए ना कि सार बात अगर समझे तो वही थी। गीता में देखिए, पूरी गीता की हम बात करें, निवेदन करें तो संतों का, सिद्धों का यही कथन है कि इसमें हमें यही समझना है कि हमारे स्वरूप का बोध, संसार में आने का महत्व क्या है। और यदि ये हमें अवबोध हो जाए तो इसके लिए अतिरिक्त हमें कुछ करने नहीं है। जैसे कि अर्जुन को युद्ध में कुछ करने की आवश्यकता नहीं हुई थी। तो ये एकाध्याय गीता, इस अध्याय को ये संज्ञा दी है कि इसमें जो एक शास्त्र की जो शर्तें होती हैं वो सारी शर्तें इस अध्याय में पूरी होती हैं। अब ये सब तीन प्रकरण बताने के बाद में ये बताया कि मूल में अश्वत्थ है ना, बताया ना भगवान ने, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, पहले श्लोक में। ठीक है, उसके बाद भगवान ने हमें बताया कि जगत क्या है, जीव क्या है, और इस जीव की पहचान क्या है। अब पता बता रहे हैं भाई, देखो कि ये मैं रहता कहाँ हूँ, 15वें श्लोक में। तो ये मेरे हिस्से में है। मैडम भारती जी ने हमें बताया था कि हम ही पढ़ेंगे 15वां 16वां, और आपके पास लिस्ट है ग्रुप में, तो अपने अपने हिसाब से आप तैयार पहले से रहेंगे। और ललित जी आपको अनम्यूट करते जाएंगे। 15वां और 16वां है ना, मेरे ख्याल से यही है ना ललित जी। हाँ जी यही हमारे है। आपके नाम पे 15वां है। अच्छा, केवल 15वां। हाँ। चलिए 15वां हम पढ़ते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्य स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृद्वेदविदेव चाहम्। एड्रेस बता रहे, मेरा पता क्या है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट है, यानी मैं संपूर्ण प्राणियों के कहाँ रहता हूँ, हृदय में रहता हूँ। और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, अपोहन, अपोहन कहते हैं, जैसे ब्रैकेट में लिखा है, जो भी डाउट्स हैं, संशय हैं, ऐसे जो दोषपूर्ण है जिसमें भगवत सत्ता होने में हमें या स्वीकार करने में हमें कष्ट होता है, हमें स्वीकार्यता नहीं है, तो उसका नाश होता है ना। स्मृति है, तो अर्जुन को भी स्मृति आई ना, तो बस यही स्मृति यदि हो जाए तो जितने भी दोष हैं, जितनी भी कमियां हैं, उनका तुरंत नाश होता है। इसलिए इसमें कोई भविष्य नहीं है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं। यदि हम कहें कि भाई ये वेदों का अध्ययन कर लें, जितने भी ज्ञान के साधन हैं उन साधनों के बारे में अवगत हो जाएं, और स्वीकार्यता ये नहीं है ना, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता फिर, है ना। उसमें वो है ना कि कहावत है, खरश्वाही चंदनम। खर माने कहते हैं, खर का हिंदी का जो सामान्य भाषा में गधा है। गधा की पीठ पे जितना भी कोई महत्वपूर्ण हम कोई वजन लाद दें, लेकिन उसको इसके बारे में कोई विशेषता नहीं है कि मेरे ऊपर है क्या, यानी मेरे पास क्या चीज है। बस ऐसे ही है कि शाब्दिक ज्ञान होने के बावजूद भी हमारे आचरण में ये न आवे, तो खरश्वाही चंदनम, फिर गधे की तरह बोझ ढोना बर है, जो अहम का पोषण करता है, जीवन खराब हो जाता है ना। तो संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ, वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। वेदेश सर्वैरहमेव, है ना, कि वेदों को तत्व से जानने वाला और वेदों को तत्व का निर्णय करने वाला, उनको जानने वाला। अब इसमें देखिए, सामान्य भाषा में यदि हम समझ लें कि वेदों का अंतिम गंतव्य भी यही है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे उपदेश जब गीता का दिया अर्जुन को, तो वो सारे जो ग्रंथ हैं हमारे, जितनी भी हमारे ज्ञान की विधाएं हैं, उन सबका 45 मिनट में भगवान ने उपदेश में, जो भी उनका गीता का उपदेश है, वो पूरा एकदम एसेंस है, सार है। क्योंकि कल के जीव के पास इतनी आयु नहीं है मनुष्य के पास।
इतनी आयु, हमारे पास इतना समय नहीं है कि वेदों का अध्ययन कर लें। हो सकता है अहम के पोषण के लिए कुछ श्लोक याद भी कर लिए, कुछ हमने उनका सूत्र याद भी कर लिए, लेकिन उससे कोई भला होने वाला नहीं है। क्योंकि उसमें बहुत काल के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने उसमें अपने अपने हिसाब से उसमें एडिशन किया है, क्योंकि वेदों का कोई रचयिता नहीं है। वेद एक परंपरा के माध्यम से पूर्ण हुए हैं, परंपरा से पूर्ण हुए हमारे, क्या है वो, वांग में है। लेकिन ये गॉड मेड है गीता, इसलिए क्या है कि इसमें काम भर की फूड सप्लीमेंट की तरह सब चीजें हैं, है ना। तो बता रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, हम दैनिक जीवन में गीता जब हम उतारते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारे घर परिवार में माता पिता पति पत्नी बच्चे सभी के हृदय में क्या है, भगवान है। ठीक है। अब हम किसी के साथ मिसबिहेव करेंगे तो क्या है, हम भगवान के साथ मिसबिहेव करते हैं। हमारे पास ये काम है कि हम सबकी सेवा करें, घर के काम ही तो है सेवा करना, पति है पत्नी है बच्चे हैं माता है पिता है नौकरी है व्यवसाय है सब। और जिस हम प्रोफाइल में हैं उस प्रोफाइल के अनुसार क्या करना है, ताड़ना, ये भी हमारा काम है अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ये हमारी कमी नहीं है, ताड़ना देना अनुशासन बनाए रखना ये हमारे काम के अंतर्गत आते हैं, हमारे परफॉर्मेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ ये हो कि ये मैं अपने जिस कुल में हूं, है ना, जिसका हमने वर्ण किया है, आज के दौर में देखें तो विवाह संस्कार बड़े दोषपूर्ण हो गए, जीवन पद्धति बड़ी कठिन हो गई। ठीक है। धन पद प्रतिष्ठा बहुत है, लेकिन घर में क्या है कि वो सुख नहीं, सुख का मतलब है सहजता नहीं है। ठीक है। आनंद नहीं है, उसमें बड़े कष्ट हैं। ठीक है। एक दूसरे की तुलनात्मक, है ना, जो परफॉर्मेंस के आधार पर हमारे व्यवहार बदलते हैं। ठीक है। लेकिन एक बात ये निश्चित है प्रभु जी, बिल्कुल सिद्धों की बात को निवेदन करें कि जो भी हमारे जीवन में मिला है, नौकरी मिली, व्यवसाय मिला, हमारे गोद में बच्चे आए, हम किसी के जीवन में संग हमारा हुआ पति के रूप में पत्नी के रूप में, भगवान के विधान के अनुसार हमारे लिए वो बेस्ट है ना, वो बेस्ट है। ये बात अलग है कि हमें समझ में नहीं आता कि देखो जी, होता है ना कि जैसे कोई हम चीज खरीद लें और 10 दिन बाद फिर अपडेट मिल जाए तो कहते हैं अरे थोड़ी देर रुक जाते हैं। तो वो शादी ब्याह में भी ऐसा होता है। हाँ आपको लगेगा, लेकिन क्योंकि हम संतान को नहीं चुनते, देखा जाए तो एक तरह से संतान हमें चुनती है, कि जैसे माता पिता का वातावरण वैसी ही जीवात्मा हमारे परिवार में आती है ना। तो कौन है वो भगवान ही है। ठीक है। जीव मात्र की बात की है, लता पता कीड़े मकोड़े सब में, संपूर्ण प्राणी, प्राणी का मतलब है इसमें मनुष्य के अलावा भी जितनी भी जीव सत्ता है सभी के हृदय में मैं भी स्थित हूँ। तो इसमें हमारा खान पान भी आएगा, मांसाहार नहीं करना चाहिए, सुरापान नहीं करना चाहिए, है ना। तो जिसमें मांसाहार सुरापान है तो उसमें कोई ऐसा अवगुण नहीं है जिस जो उसके अंदर न हो। अब जब सोचाचार हमारे जीवन में हो जाएगा तो क्या आ जाएगी, उसकी स्मृति। कैसी स्मृति, मतलब जीवन में जब व्यक्तित्व हमारा प्रकाशमान है तो डू और डोंट्स हमें दिखने लगेंगे, क्या करना है हमें क्या नहीं करना है। ठीक है। स्मृति, ज्ञान का मतलब है डू और डोंट्स हो गए। अब अपोन फिर हमारे संशय दूर हो जाएंगे। जैसे कमरे में अंधेरा है तो नहीं पता, इधर हाथ मारेंगे इधर हाथ मारेंगे इधर चलेंगे, लेकिन जैसे ही उसमें प्रकाश आने लगता है तो फिर क्या है कि हम हमें एकदम श्योर शॉट होता है कि पेन मेरा यहाँ रखा है, ये मेरा ये कपड़ा मेरा यहाँ रखा है, जो चीज हमें चाहिए वो हमें रखी है। यही जीवन में होता है। अभी हमें क्या, किम कर्तव्य विमूढ़, यानी हमें हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें पूरी तरह पता नहीं। जो हमारे साथ कोई व्यवहार करता है हम उसके अनुसार ही हम रिएक्ट कर देते हैं, इसलिए हम तिनके की तरह हैं, जिधर की हवा चली हम उधर ही बह गए। तो कह रहे हैं अपोहन यानी संशय आदि दोषों का नाश होता है, किससे, स्मृति के आने से। संपूर्ण वेदों के द्वारा भैया देख मैं ही जानने के योग्य हूँ। हाँ अंत में आएगा तू मेरे पास ही, ये लेकिन पता नहीं कितना समय लगे। है, वेदों का तत्व का निर्णय करने वाला, वेदों का जो एसेंस है उसका निर्णय करने वाला भी तो मैं ही हूँ, और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ, है ना। अब कैलाश साहब है मान लीजिए, ठीक है, ये भाई राजस्थान के बहुत बड़े अफसर हैं, अब बड़े भैया हमारे, अब हमें क्या लेना देना, हम तो आएंगे कि हमारे बड़े भाई साहब है, अब क्या करना है क्या नहीं करना है, राजस्थान घुमाना है कैसे घुमाना है, कहाँ कहाँ तक इनकी पहुंचे तो ये जाने। हम तो ये कह रहे हैं देखो जयपुर आए भैया, हमें तो ये जयपुर की जो कल्चर है ना, हमारे पास एक दिन है,
अब जितना आप कर सकते हो उतना दिखा दीजिए। तो ये क्या, कि देखो अब इनको पता है जयपुर में क्या फेमस है, क्या क्या एक दिन में घुमा सकते हैं, और क्या अरेंजमेंट करने चाहिए। बस इतनी सी बात है कि देखो जी, जैसा हूं वैसा हूं मैं तेरा हूं प्रभु। देखो हमें कुछ नहीं आता देखो जी, लेकिन हाँ है कि उसमें देखो, शायद हमने बोला है कि नहीं, हमें नहीं, कि जो 15 अध्याय का 15वें का 7वां जो श्लोक है, बस वो काम की चीज है। हम जो भी हैं जैसे भी, आप हमारे हैं और हम आपके हैं प्रभु जी। बाकी संसार तो देखो जी मिला हुआ है ना, संसार मिला हुआ है। यही भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमको कहा है। क्या कहा है? और अर्जुन का कोई साधन भी नहीं हुआ, केवल ये बात स्वीकार्यता हो जाए। स्वीकार्यता हमारी होती नहीं है, नहीं होती। अभी जैसे दर्शन जाते हैं, तीर्थ स्थल में जाते हैं, कभी कभी भीड़ होती है, ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है भाई हम दूर से दर्शन कर लेंगे, इनको कष्ट ना हो। माताएं बहनें, कई बार देखो वृंदावन में भी ऐसा हुआ, अयोध्या में भी कल ही जाना हुआ, तो वहां पे भी मैंने देखा बहुत भीड़ है। अब उसमें दर्शन के लिए धक्का मुक्की दूसरे को क्रॉस करके आगे बढ़ जाना, अब बताइए, माँ बाप को हम सेवा करने के लिए जाएं और उनके बच्चों को हम जो है तितर बितर करें, उनके साथ मिसबिहेव करें, तो माँ बाप प्रसन्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये, अब हम जहां पे धाम में भी जाते हैं, धाम में भी हम दोष लेके आ जाते हैं ना, ये सब चीजें भक्त में नहीं होती, नहीं होती। कबीरदास जी जब देखिए गए ना, ना नहीं, नामदेव जी थे मेरे ख्याल से, नामदेव नहीं, कबीरदास जी थे, जितना मुझे याद है, आप वरिष्ठ हैं, आपको पता होगा, आप में से, है ना, भगवान के दर्शन करने के लिए। तो वो जो पंढरपुर है ना, तो वहां पे इतनी भीड़, तो जिधर वो नाराज होके बैठ गए, कह रहे ठीक है बताओ, हम अब जूते लेके जा रहे थे तो कौन घुसने देगा मंदिर में, बताओ, तो डांट के भगा दिया पुजारी जी। तो वो नाराज होके, जिधर पीठ थी मंदिर की उधर बैठ गए। तो देखो, मंदिर का दरवाजा भी फिर उधर हो गया। ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन देखिए सत्य घटना है जीवन में हमारे साथ जो घट रहा है, और केवल ऐसे ही निरंतर घट रहा है, तो उधर हमें लगता नहीं कि इसमें कोई विज्ञान छिपा हुआ है ना। बारिश होना है, एक ही मिट्टी से विभिन्न तरह के फूल, पेड़ पौधे हो जाना, है ना, नैसर्गिक रूप से हवा पानी मिल जाना सभी को, है ना। तो जो प्राकृतिक घटना है भगवान के विधान के अनुसार घट रही है, क्योंकि हम पैदा हुए तब से देख रहे हैं, तो इसलिए इधर हमारी टेंशन नहीं है। लेकिन जब दृष्टि जाती है साधक की, तो उसको बोध होता है। इसी को कहा है भगवान ने, क्या, दोषों का नाश होना। ठीक है, तो वेदों की बात भगवान ने यह बता दी कि जो कुछ हमें मिलता है अंतिम गंतव्य के रूप में, वो क्या मिलता है, यही मिलता है। ये हम कितना ही साधन कर लें, हर साधन का साध्य होता है कि बोध से अवबोध की यात्रा। अब ये जितनी जल्दी जैसे हो जाए कि भाई मान लीजिए कि हम कहीं पर बैठ जाए, ट्रेन में जा रहे हैं, हमें बहुत जल्दी है, होता है कई बार कि जी मुझे बहुत जल्दी है ट्रेन में, नहीं तो भाई बैठ जाए, ट्रेन तो चल ही रही है। तो राम में बैठ जाए, कृष्ण में बैठ जाए, राधा में बैठ जाए, जो भी नाम में रुचि हो वहां बैठ जाए, देखिए इससे जहां में जाना होगा वो नाम पहुंचा देगा। लेकिन होता क्या है कि जितने हम पढ़ लिख जाते हैं, जो तर्क होता है, कुतर्क की बात करें, तर्क की तो क्या, तो उस समय हमारी चीजें क्या होती है, इंद्रिय गोचरता के आधार पे जो भी मानक होते हैं वो हमारे डिसाइड होते हैं। ठीक है, इंद्रिय गोचरता का मतलब है हम समझ पाए तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो हमारी समझ में अध्यात्म नहीं है। लेकिन एक बात और देखो, बिल्कुल सच्ची बात दिमाग में आ रही है, तो आपको निवेदन करें प्रभु जी कि जीवन में जितना अध्यात्म है उतना जीवन में आनंद है। जिसके जीवन में ज्यादा अध्यात्म है, ज्यादा आनंद, कम अध्यात्म, कम आनंद। क्योंकि संसार में अध्यात्म के अलावा मनुष्य को सुख, समृद्धि, आनंद, उमंग, जी भर के जीने का जो दृष्टिकोण जो देता है वो अध्यात्म ही देता है। तो हम तो सही मायने में देखा जाए तो स्वार्थी भी नहीं है। हम तो अपने जो जीवन का सर्वनाश करने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो पिलर है वो हम ही हैं। या भगवान ने हमारा एड्रेस बता दिया कि मैं कहाँ मिलता हूँ, बताइए। है, धरती में सब जगह पानी है, लेकिन निकलेगा कहाँ, जहां पे हम बोरिंग कर देंगे। बस ऐसी ही बात है, गाय के शरीर में दूध अवस्थित है, लेकिन निकलता कहाँ से, थन से। इतनी सी बात है। ऐसे ही सब जगह वासुदेवम सर्वम, लेकिन उसका बोध जो होता है ना, उसकी अनुभूति होती है वो हृदय में होती है, प्रकटन भगवान का हृदय में ही होता है। हाँ, ठीक है, ऐसी बात भगवान की। अब जो अंतिम प्रकरण है इस अध्याय का, 16वें से लेके 20 तक, इसको हम समझते हैं। हरे कृष्ण, 16वां श्लोक।
किनकी बारी है वो पढ़े प्रभु जी। श्रीमती ललिता जोशी जी 16 व 17 पढ़े हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ माता जी करिए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं कर पा रहे? कोई दूसरे पढ़े फिर, है ना? कौन, कोई और पढ़ दें। इसके बाद डॉक्टर मधु बालाजी पढ़ सकती हैं। हाँ, आदरणीय मैडम पढ़िए। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय जैसे श्री कृष्ण। प्रणाम, आपको वंदन, हरे कृष्ण। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमात्मेत्युदाहतः। यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तवे ईश्वरः। इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। हम्म। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। हम्म। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है वही अविनाशी हम्म। ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए बहुत बढ़िया। अब क्या है? द्वाविमौ, है ना? द्वय मतलब दो, है ना? इस संसार में क्षर, ये हमने समझा है ना अभी, क्षर नासवान अक्षर अविनाशी, उसमें समझा है अध्याय 13 में, ठीक है? ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं यहाँ पे। अब देखिए, जैसे जैसे बच्चे का प्रमोशन होता है स्टडी में, है, नर्सरी से लेकर के, अभी सेरेलैक खाता है बालक, उसके बाद दूध सेरेलैक, उसके बाद धीरे धीरे दाल का पानी, फिर रोटी, ये माताएं बहनें हम सब जानते हैं कि बच्चे के पोषण के आधार का यही क्रम है, ठीक है? तो शुरू में भगवान ने बहुत सरल शब्द लिए, शरीर, शरीरी, देह, देही। धीरे धीरे उन्होंने अक्षर की बात की अध्याय 8 में, है ना? और उसके बाद फिर धीरे धीरे परा अपरा साथ में बोला, है ना? क्षर अक्षर बोला। फिर प्रकृति और पुरुष बोला, प्रकृति को जड़ बोला, पुरुष को जीवात्मा बोला। अब यहाँ कह रहे हैं दो प्रकार के ही पुरुष हैं। कौन कौन से हैं? इस संसार में क्षर नासवान और अक्षर अविनाशी, दो प्रकार के ही पुरुष हैं, यानी दोनों को एक ही कह दिया। पहले अब तक तुम अलग अलग समझे थे ना, प्रकृति और पुरुष, अब क्या कह दिए? दो, क्षर और अक्षर दो पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है। क्यों विलक्षण है? क्योंकि जो जड़ है, हम समझ रहे हैं, जड़ स्थूल, चेतन क्या है? जैसे हम जीवात्मा। लेकिन ये ठीक है, पुरुष तो है, लेकिन उत्तम कौन है? उत्तम पुरुषोत्तम ही है। विलक्षण क्यों कहा? क्योंकि जो हम अशुद्धताएं हमारे अंदर, कामनाओं की, तृष्णा की, भोगों की, ये उत्तम पुरुष में नहीं है। ठीक है, किसमें है? पुरुष में है। तो ये विलक्षणता बता दी कि मेरे में और इनमें क्या अंतर है। जो परमात्मा इस नाम से, इसी को हम परमात्मा के नाम से जानते हैं, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका है विभर्त्य व्यय, यानी सबका भरण पोषण ईश्वर ही करता है, प्रविष्ट होकर, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर। अब देखिए, इस बात को हो सकता है हमारी आदत में नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आती। ये कब समझ में आती है? जब हमारा जो शरीर है, हमारा विवेक तो काम करता है, जब तक इंद्रियां काम करती है शरीर में क्षमता है। लेकिन एक अवस्था के बाद, जैसे बहुत बच्चा छोटा होता है, उसको नहीं पता, शरीर बहुत वृद्ध हो जाता है, उसको नहीं पता होता है। और ये सबके साथ है। एक अवस्था तो गुजर चुकी है हमारी सबकी ना, माता के गर्भ से लेकर के हम यहाँ तक पहुंचे हैं, नवजात अवस्था से लेके है बाल्यावस्था, फिर उसके बाद जैसे किशोरावस्था है, युवावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था में हम सब लोग। अब जैसे जैसे हमारा शरीर अपने गंतव्य की ओर जा रहा है, तो एक अवस्था सबकी आनी है। यदि मान लेंगे तो वो अवस्था बड़ी कैसी होगी? वो कंट का किरण नहीं होगी, यानी वो कठिनाई वाली नहीं होगी। बस ये हमने भी मान लिया था, नहीं माना तो पक्की बात है, फिर प्रॉब्लम आएगी आएगी। अब इस बात को, एक लाइन को जो समझने के लिए आपके चरणों में निवेदन, देखिए ये करें कि जो सिद्धों का, स्वामी जी का जो भाव रहता है, वो भाव सर यही आवाज क्लियर नहीं आ रही है। है जी। क्या क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। आप बताएं प्रभु जी, कोई और। हमारी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? जी सर, आज क्लियर आ रही है आ मुझे। रही है बिल्कुल भैया, क्लियर है हाँ। सर, बिल्कुल सर क्लियर है। आप भी बिल्कुल अपना नेट बिल, चेक कर लीजिए, बिल्कुल नेटवर्क क्लियर प्रॉब्लम हो वाईफाई रही के है। रूम में ठीक आ बैठा रही हूँ। है। ठीक है ठीक आ रही सर, है। एक बढ़िया। बार देख लीजिए सर, है ना? प्लीज हाँ, देख लीजिए। आपकी क्लियर आ रही है, धन्यवाद उन्हीं सर। को अपना नेटवर्क चेक करना पड़ेगा गुरु जी। हाँ प्रभु जी, हाँ देख लीजिए सर।
थैंक यू सर। उसमें समझने की बात यह है इसमें प्रभु जी कि देखो, मैं कुछ बोल रहा था, दिमाग हट गया, पता नहीं क्या आ रहा था दिमाग में। हम इस पर चर्चा कर रहे थे, इस नाम से कहा गया वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। हाँ, इस बात पे हम समझ रहे थे कि यदि हमारे जीवन में इतनी सी बात समझ में आ जाए कि जो कुछ हम करने की क्षमता रखते हैं, जो कुछ समझने की क्षमता रखते हैं, और जो कुछ दूसरों को देने की क्षमता रखते हैं, ये केवल नैमित्तिक कारण है। नैमित्तिक कारण है, सुख दुख आने वाले हैं। अब इस सुख दुख आएंगे, सुख भी और दुख भी, इन दोनों को झेलने की सामर्थ्य के लिए हमें भजन करना बहुत जरूरी है। भजन, भजन। अब ये भजन जो है, भजन से अब ये कोई मतलब नहीं है कि हम लोग, जो हमारी जो पीढ़ी है वो नहीं समझती इस चीज में, कि इतना हम जान लें कि जब तक हम अपने सोचाचार पे ध्यान नहीं दें, सूरज निकलने से पहले हम उठे नहीं, है ना, सूर्य नमस्कार नहीं करें, बड़ों को प्रणाम नहीं करें, खान पान शुद्ध नहीं हो, तब तक ये स्वीकार्यता आती नहीं है ना। देखिए, बहुत सारे देश हैं जो हमसे बहुत पीछे थे लेकिन आज हमसे आगे हैं। जापान हो या और भी विकसित देश, तो एक जापान का विशेषकर उदाहरण इसलिए कि वहां पे जीवन के आरंभिक काल की शिक्षा में बच्चों को नो अंकित ज्ञान, नो जैसे कोई थ्योरी, उनको क्या दिखाया जाता है, कैसे जीना है, कैसे है जीवन जीना है, कैसे व्यवहारिक ज्ञान है आप किसी से बात करोगे तो कैसे करोगे। ये कभी कभी जो अच्छे स्कूल हैं, थोड़ा बहुत गुरुकुल सिस्टम का उनमें इनपुट है, तो क्या करेंगे, कभी कभी नो बैग डे शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं उसमें, आप बैंक जाएंगे तो कैसे काम करेंगे, आप रोड पे जाएंगे तो कैसे चलेंगे। ड्राइविंग करने का मतलब ऐसा नहीं कि हम ही बचाव से ड्राइविंग करें, दूसरे को भी हमसे, ये सिविक सेंस है। ड्राइविंग सेंस से चला लेते हैं, सिविक सेंस है दूसरों को भी कोई कष्ट न हो। कोई बुजुर्ग निकल रहा है तो पहले उसको, कोई साइकिल वाला निकल रहा है तो पहले उसको। हम जितने भी पढ़े लिखे हैं, पीएचडी होल्डर हैं, रोड पे जाते ही हमारी डिग्री ताक पे रखती है, हम मन चाह व्यवहार करते हैं, होता है। हम अपने दैनिक जीवन में भी, ये हम गीता हमें आती है ठीक है, लेकिन दैनिक जीवन में जब कोई हमारे सामने कोई चुनौती आती है, तो हमारे चुनौती से निपटने के सिद्धांत कंफर्ट जोन को लेकर होते हैं, न कि कर्तव्य कर्म को लेकर। अरे हमें क्या लेना देना, चलो छोड़ो। उन्होंने ऐसे कह दिया मैं नौकरी करती हूँ, पति हूं तो क्या हुआ, अरे पत्नी उनका धर्म है, नौकरी करती तो क्या हुआ, उनको करना चाहिए, मेरे से ऐसे कह दिया। यानी कहने का मतलब ये रहा कि ये जो अप्लाइड यूजर्स मैनुअल है गीता, ये हमारे दैनिक जीवन में अभी प्रवेश नहीं की है, इसलिए कष्ट में है। तो अपने जीवन में आनंद के लिए, जीवन को सहज बनाने के लिए जितना अध्यात्म जिस अनुपात में होगा, उतना ही बस बहुत बढ़िया जिंदगी चलने वाली है हमारी, है ना। तो वह अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में, अब तीनों लोकों में मतलब जितनी सृष्टि सत्ता में, सब वही प्रविष्ट होके सबको जीवन दे रहे हैं, सबका पोषण कर रहे हैं, वही करने वाले हैं। लेकिन इस सिस्टम को शुद्ध होने के लिए जीव को उन मर्यादाओं में, परंपराओं में बांधा हुआ है भगवान ने आदिकाल से ही। तो जैसे अध्याय 4 में जो हमने समझा कि ये ज्ञान का प्रवाह आदिकाल से है, ये चला आ रहा है, ये मैंने दिया हुआ, बीच बीच में कालांतर में जहां शुद्धि होगी वहां में मेरे भक्तों द्वारा या मेरे द्वारा इसमें सुधार किया जाता है। ठीक है। अब इस बात को समझने के बाद 18वें श्लोक में हम समझेंगे, जैसे भगवान ने यहाँ पे बता दिया है ना, हमें एड्रेस बताया, एड्रेस बताने के बाद ये भी बताया कि जो दो है वो दो नहीं, एक ही है। ठीक है। जैसे नर्सरी में बच्चे को हम समझाते हैं ना, छोटा ए कैसे बनता है, ए ऐसे बनती है, धीरे 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 उसको फिर हम जो है थ्योरी सिद्धांत तो उसको बताने लगते हैं और वो समझने भी लगता है। ऐसे ही अध्यात्म के आरंभिक उपदेश में भगवान ने क्षर अक्षर है, जड़ चेतन को अलग अलग बताने के बाद फिर दोनों को एक ही कह दिया कि देख ये मैं हूं, ये दोनों एक ही हैं, पुरुषी की संज्ञा दे दी जड़ और चेतन को। ठीक है। ये दोनों एक ही हैं, जीव इसी में फंसा हुआ है, तृष्णा और कामना में। ठीक है। आया है किस लिए, करने लग गया है कुछ और। ठीक है। और जो इस बात को जान लेता है, इसी को भगवान ने वेदविद कहा, है ना। अपने आप को कहा ना, जो तत्व से जान लेता है वेदों की संज्ञा या वेदों को जानने वाला अंत तो गत्वा, यही कहा कि जो इस बात को जान लेता है उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए ऐसे मनुष्य को भगवान ने वेदविद कहा। वेद को जानने वाले से मतलब नहीं वेदों का जो सार है या वेदों के श्लोक है वो कंठस्थ कर लिए, उनकी ऋचाएं कंठस्थ हो गई,
वो जानने वाला नहीं। यदि आप में से कोई भी इस बात को स्वीकार करके तदनुकूल आचरण कर लेता है, वही वेद देता है। ठीक है। हाँ। हरे कृष्ण। माता जी कुछ कहना चाह रही है, ललिता जोशी जी? हैंड रेज है माता जी आपका। अपने आप को अनम्यूट करके कुछ बोलें, या गलती से हो गया है? हाँ, कुछ मेरा रिएक्शन नहीं नंबर। जी, बताएं। हरे कृष्ण। चलिए आगे बोले, 18वां श्लोक। 18वें श्लोक के लिए मैं एक मिनट, ललिता जोशी जी अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकती हैं? शायद इन्होंने इसीलिए हाथ हाथ खड़ा किया था। हाँ ठीक है, अगर अनम्यूट कर दीजिए आगे फिर चलते हैं। ठीक है, समय बर्बाद होता है ऐसे, पहले से तैयार रहते हैं तो ज्यादा अच्छा है ना। श्रीमती ललिता जोशी जी आप पढ़ेंगी? पढ़िए माता जी, सुन रहे हैं? कोई दूसरे पढ़े, आगे आगे इन्वॉल्वमेंट रहता है। आगे फिर जय श्री। मैडम बीना मैं पढ़ रावत। दूं? हाँ, कौन है बताइए, पढ़िए। मैं पढ़ देती हूँ, मेरे नाम पे अगर था तो पढ़ देती हूँ। कोई बात जय नहीं। श्री कृष्ण। ये जय सब प्रणाम। सर मेरा नाम। यस्मताक्षर मती तो सर मेरा हम। नंबर था। हाँ कौन, पढ़िए, आप मैडम माता पढ़िए। जी को पढ़ नहीं, दीजिए, पढ़ अभी दीजिए, हम अभी आप ही को अभी पुकार रहे थे अभी जैसे। श्री राधा कृष्णन पालीवाल जी का नंबर है अभी। सर मेरा ललिता जोशी का नंबर था। हाँ पढ़िए हाँ, पढ़िए। हाँ, आप ही आपको हाँ। को बोल रहे थे। आप पढ़िए, आप ललिता पढ़िए। जोशी का पढ़ आप लीजिए। करिए, आप मेरे को कर दो। हाँ, हाँ ठीक है, पढ़िए पढ़िए। बोलिए पढ़ूं बोलिए। सर? हाँ हाँ जी, जी, हाँ पढ़िए हाँ जी पढ़िए। हाँ जी। पढ़िए। यस्मात्क्षरम मतीतो हम हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। कारण कि मैं अक्षर में अतीत हूँ और अक्षर में भी उत्तम हूँ। नेट नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है उनका। इस लोक में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हरे कृष्ण। देखिए हरे इसमें भगवान ने, हाँ हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। इसमें, हाँ क्या? हरे कृष्ण। आपका हरे नेट सही नहीं है माता जी, बीच में रुकावट हो रही है। सर मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई। बच्चे कोई हो तो आप उनसे अपना नेट सही कराइए, हो सकता है थोड़ा ठीक कर दें वो, है ना। देखिए इसमें कहा भगवान ने 18वें श्लोक में, अब जो उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। देखिए जो तत्व है ना, भगवत तत्व, वो किसी भी माध्यम से हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। अनिर्वचनीय, अगोचर है, वर्ण से परे, अवर्णातीत जिसको कह सकते हैं, ये सब उनकी विशेषता है। तो न तुम क्षर से न अक्षर से उनको व्यक्त नहीं कर सकते। क्या है कि केवल शाखा चंद न्याय सिद्धांत है जो हमने समझा है, उसी के आधार पर हम उसको समझने की चेष्टा कर सकते हैं। यदि समझ में आ जाए तो बोधगम्य हो जाए, किसी भी महापुरुष के द्वारा उसके बारे में बताया जाए और वो समझ में आ जाए, ऐसी बात है। आता कब है? जब हम साधन युक्त अपने व्यवहार में तदनुकूल आचरण करते हैं तो समझ में आता है। अनुभूति का विषय है, ये वर्णन का विषय नहीं। तो जितने भी ये उपमा दिए हैं, जितने भी उनको जो विशेषण दिए हैं, केवल उस एड्रेस तक पहुंचने के लिए, उस भाव के द्वारा वहां तक पहुंचने के लिए। देखिए, कारण कि मैं अक्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, और जिस तत्व की बात हो रही है उस तत्व के साथ अपनी एकता भगवान बताना चाह रहे हैं। इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं भैया प्रसिद्ध हूं, ऐसा उन्होंने कहा है। इसका मतलब है कि प्रकृति की कोई स्वतंत्र सत्ता तो देखो है नहीं। जो हमने 16 और 17 के क्रम में जब 18वां श्लोक समझ रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रकृति की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मैं ही तो प्रविष्ट हूं समस्त सृष्टि में, तीनों लोकों में। तो स्वतंत्र सत्ता क्या हुई? कोई भी नहीं। हम यहाँ बैठे हैं तो हम उस सत्ता के कारण बैठे हैं। अच्छे बुरे का ज्ञान है उस सत्ता के कारण है। और जब ये सत्ता से जुड़ न के, यानी न जुड़ के हम पृथक सत्ता का अनुभव करते हैं, बस इसीलिए हम यहाँ पे इस संसार में, इस शरीर में है। और विभिन्न माताओं के गर्भ में जाने के लिए अपने रास्ते खोल लेते हैं, केवल क्या है, उस सत्ता से डिस्कनेक्ट होने के बाद। जैसे नाखून है हमारा,
ये क्या है, काटते हैं हम, जैसे जैसे बड़े होते हैं काटते हैं, लेकिन कहाँ से नाखून, बाल है, नाखून है तो शरीर का ही अंग। और इसको जब हम काट देते हैं तो फिर उस कटे हुए में वृद्धि नहीं होती। ऐसे ही जीव जब भगवान से विमुख हो जाता है तो बस उसकी दुर्गति होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, है ना। अब हम नाखून कैसे बढ़ता है, ये हड्डी में उंगली में देखें तो क्या है, या सिर से बाल आ रहे हैं तो ये कहाँ तक है, क्या है इसमें कोई भंडार भर रहा है, केवल जनरेट हो रहे हैं, सब जनरेट हो रहे हैं दोनों। बस ऐसी जीव की स्थिति है कि ये परमात्म तत्व है, प्रवाहित है, सब जगह है, सब समय है, सभी काल में है, ठीक है, और सभी में है, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि इस लोक में, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो। ये भगवान ने वो एकता बताई कि प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है ना, और इसमें सत्ता न होने से उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक है। अब ये चीज आती समझने से, कैसे समझने से, जैसे कि हम खाना खाएं और भूख बुझे, पानी पिए और प्यास बुझे, साधन करें कहीं पे भी, साधन जितना हम साधन कर लेते हैं, उस साधन के परायण होने से ये हमारा जो व्यवहार है, विवेक है, विवेक तो स्वयं चेतन में है, यानी बुद्धि शुद्ध होने लगती है, प्रकाशवान व्यक्तित्व होने से फिर हमारे विवेक के द्वारा जो डू और डोंट्स हैं वो फॉलो होते हैं साधन के करने से। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर हरे कृष्णा सर। आदरणीय डॉक्टर साहब, हरे हाँ कृष्णा सर। सर, बीच में सर वो इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई, बाद में न कहने से अभी उचित लग रही है कहना सर। कि सर जैसे एक बताइए। बार पहले आया था सर एक श्लोक में, आपको जानकारी सर, आपको तो ज्यादा है, कि वो नहीं इंद्रियों से सर। परे मन और मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा और आत्मा से परे हम स्वयं हैं, मतलब आत्मा हम्म स्वयं हम्म है। और यहाँ आ रहा है कि उससे भी परे भगवान है। तो इसका बिल्कुल। मतलब एक ही लाइन के अंदर ये आ रहा है कि जैसे भगवान क्षर हम्म के से अतीत और अक्षर से उत्तम है, और हम्म ऐसे ही अक्षर भी क्षर से अतीत और उत्तम है। हम्म तो जड़ से ऊपर हम हुए, यानी कि हम्म अक्षर। हम्म क्षर में तो हम्म जड़ आ गया, मन बुद्धि इंद्रिय प्रकृति आ गई, और उससे हम्म, उत्तम हम हुए। और हम सबसे उत्तम जो है वो भगवान हुए, पुरुषोत्तम इस रूप में कहना चाह रहे हैं भगवान। बिल्कुल। नहीं, ये बिल्कुल ये क्रम में हम समझे भी हैं कि क्षर और अक्षर की विशेषता क्या है। और इसमें जैसे शरीर में हमारे में जैसे जो साधन मिले वो है तो सब जड़, है ना। विषय हुए, इंद्रिय हुए, मन हुए, बुद्धि हुई, अहम हुआ, क्रम से समझा है तो ये सब हमारे लिए है, लेकिन ये जड़ है ना। हमारे से प्रकाशित होके ही तो ये काम करने के लिए है, बाकी तो नहीं है। जब तक चेतन सत्ता का अस्तित्व न हो तभी कुछ काम कर पाएंगे। अब ये मन का एक्सरे कैसे होगा, एमआरआई मन में आता है, मन का एमआरआई होता है, एक्सरे होता है, नहीं होता है ना। लेकिन क्या है कि ये है बस, लेकिन इसका कोई अस्तित्व कहाँ है ये नहीं पता है। आप माइंड का करेंगे लेकिन मन का नहीं होगा, होगा मन का, लेकिन मन है। अब ये चीज क्या है कि विज्ञान हमारी स्थूल दृष्टि में जो भी दृष्टिगोचर है उसी को विज्ञान, जो साइंटिस्ट साइंस की बात करें, आधुनिक विज्ञान की, वो वहीं तक सीमित है। अध्यात्म वहां से बहुत दूर है ना। स्थूल संसार से सूक्ष्म संसार की सत्ता बहुत ज्यादा है। ये मानने से ही घटित होती है, जानने से नहीं होती, है ना। जानने से तो हमारी चीज में जो अवगम है, प्रत्यक्ष अवगम यानी इंद्रिय गोचरता है, वो तो होती है, लेकिन जो प्रत्यक्ष अवगम अध्यात्म का मानने से ज्यादा होता है, ठीक है। ये जो सर ने जैसे बताया वो क्रम हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब इस क्रम में ही जैसे ही साधक मैच्योर होने लगता है, उस मैच्योरिटी के आधार पे ही अर्जुन के माध्यम से हमें ये बताया कि देख, अब तक जो मैंने बताया तो धीरे धीरे समझा रहे हैं ना। भगवान जो कह रहे हैं कि देख, मैं इस रूप में दिखा दिया ना अध्याय 11 में, मेरी जो सीमा है ये रूप नहीं है भाई। तुम्हारी इंद्रिय गोचरता, क्षमता, सामर्थ्य के आधार पर मैं तेरे को इस रूप में दिख रहा हूं, मेरा वास्तविक रूप ये है नहीं। मेरा वास्तविक रूप तो मैं भी नहीं जानता, मैं वास्तविक विभूतियां तो मैं भी नहीं जानता, जानते हैं। अच्छा, हम कहें कि भाई ठीक है, डॉक्टर साहब से बोलेंगे सर ये बताइए, आप ही कमा रहे हैं, आप ही हैं क्षमतावान, तो आप ये बताइए, आप अपनी क्षमता बताइए कितनी है आपकी क्षमता। कोई बता सकता है अपनी क्षमता? अच्छा ठीक है, आप अपने धन की एकदम एक्यूरेट, हमारे पास कितना धन है कोई बता सकता है? विभूति ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं, क्षमता की बात कर रहे हैं, शायद कोई भी नहीं। तो हम जैसे नहीं बता सकते, जो सीमित है, ठीक है, संकुचित हैं बहुत। एक बिल्कुल हमारी जो सृष्टि की बात करें, इतने हजारों गैलेक्सीज हैं, इतने हजारों ग्रह हैं, इतने तारे हैं,
पृथ्वी में उनमें से एक है, तुम्हें इतने 8 अरब से ज्यादा हैं। हमारी दृष्टि, हम पूरे जीवन भर सभी को देख नहीं पाते, पूरी पृथ्वी को देख नहीं पाते। अब हमारा वजूद कहाँ है वहां पे हम देखें। तो ये हम, हमारा इतना तगड़ा है कि इस सत्य बात को भी ये हम नहीं मानते, और इससे भी हम बहुत ऊंचे लगते हैं अपने आप में। मतलब हवा, गुब्बारा, हवा जैसा पंचर हुआ उसके बाद फिर नीचे। जब शरीर में शक्ति नहीं रहती तो फिर हमारी जो समझने की, करने की जो रिएक्शंस होते हैं ना सारे जीवन के, वो फिर नहीं होते। केवल क्या है, जब तक शरीर में दम है कि मैं हूं तब तक है। इसलिए जो हमारे पास है उसके बारे में हमें पता नहीं है। हम कहें कि जैसे मान लीजिए कि हम बहुत बड़े बिल्कुल तार्किक हैं, तो बताइए कितना धन है, हम कितनी सामर्थ्य वाले हैं, ठीक है, और हम कितना जानते हैं, नहीं पता है। लेकिन बहुत जानते हैं हम, हमें नहीं पता है, हमें बहुत सामर्थ्य है, हमें नहीं पता है। तो ये सब क्या है, ये सब भगवान की कृपा है। बस इतनी सी बात है सर, है ना। तो भगवान ने यहाँ पे उस उत्तम पुरुष से अपने एक, मतलब उन्होंने एकता सिद्ध की कि देख, मेरी जो क्षमता है, जो दिखने में जो आ रहा है कि उत्तम हूं, अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से देख प्रसिद्ध हूं। ये भगवान ने कहा कि अपने आप को इस इशारे से भगवान ने अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश की, हालांकि नहीं कर सकते। जैसे कि हम अपने बारे में पूरी बात नहीं बता सकते। माँ से बच्चा कहे कि मैं माँ के बारे में पूरी बात कितनी जानेगा, जितनी माँ जना दे। बाप के बारे में कितना जानेगा, जितना बाप बता दे। क्योंकि उससे पहले तो वो था ही नहीं उनके जीवन में। इसलिए जो ही जाने जिन्हें देव जनाई, भगवान के भक्त भगवान के बारे में जानते हैं, क्योंकि उनके हृदय में उस तत्व का प्रकटन होने से भगवान के साथ उनकी अभिन्नता हो जाती है। अब भगवान है किस चिड़ियाघर नाम, ये हम समझते नहीं है। लेकिन चूंकि आप, हमने सब यहाँ तक की गीता यात्रा समझ ली है, इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि ये सब भाव हमारी समझ में आ रहे हैं। इसलिए स्वामी जी के माध्यम से सेवा में निवेदन कर रहे हैं प्रभु जी, है ना, कि इस लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। वेदों की तुलना भगवान ने अपने उपदेश से की, कि जो एसेंस वेदों के अध्ययन करने के बाद, इतने जीवन, इतना साल करने के बाद, खपा देने के बाद जो मिलना है, वो देख मैं बिल्कुल एसेंस में तेरे को बता देता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए डॉक्टर मधुबाला जी हैं, किसी चैप्टर को साहित्य की, अगर मान लीजिए हम बात करें कि साहित्य की विधाओं के बारे में अवगत हमें होना है, तो हम बहुत पूरा पढ़ेंगे, शायद महीने भर लग जाए। लेकिन ये एक चार्ट बनाएंगे और बच्चों को बताएंगे, देख साहित्य की विधाएं हैं, अन्वय विधि है, व्यतिरेक विधि ये है, ये मध्यकाल में ये था, आदिकाल में ये था, धीरे धीरे छायावाद, प्रगतिवाद, है ना, ये सब चीजें आए, ऐसे ऐसे लेखकों ने ऐसी ऐसी विधाओं का उपयोग किया, ये बोली है, ये हमारी भाषा है। तो क्या है, इन्होंने एक चार्ट के माध्यम से बच्चे को एक क्या दे दिया, अवलोकन दे दिया, वो समझ जाएगा, वो समझ जाएगा। जो चीज उसको 15 दिन में मिलनी थी, वो इन्होंने 1 घंटे में दे दी। अब क्या है, ये मैडम है, ये क्या है कि ये हमारी तरह मनुष्य तो है, लेकिन वो भगवान उपदेश दे रहे हैं, और वो उनके भी अंदर है और वो स्वयं है। तो जब हम ज्ञान का संप्रेषण, जैसे सदगुरु जब वो अपने शिष्य को कुछ तत्व का अनुभव देना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गंदगी हटाते हैं। जैसे दीवार पे धूल है और हम इसको कुछ चिपकाना चाहें तो नहीं चिपकेगा धूल की वजह से, लेकिन वैसे ही हम उसको क्लीन करेंगे, फिर चिपकाएंगे एडेसिव लगा हुआ तो चिपक जाएगा। बस ऐसे ही है कि जब तक हमारा जो अंतःकरण अशुद्ध है, भोगों में लिप्त है, तब तक उसमें ज्ञान की बातें कुछ समझने वाली है, आने वाली नहीं है, मन में घटने वाली नहीं है, दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगी समझ में। जैसे ही उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर चपक की चीज आती है उसकी समझ में, हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ठहरता है साधक जीवन में, उसके में उतावलापन नहीं होगा। अब देखिए, जो 15वां अध्याय के अनुक्रम में ही 16वां अध्याय है, क्यों हमारी चीज समझ में नहीं आती, क्यों आनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें हम भगवान, देखिए धीरे 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 धीरे, जो बिना प्रश्न किए अपनी चीजें भगवान ने बताई, क्योंकि प्रश्न की कला भी हमारे ज्ञान के आधार पर होती है, किस आधार का, किस ग्रेविटी का हम प्रश्न करेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ओर से बताया, जैसे कि फैकल्टी, जैसे भी मैडम के बारे में हमने समझा कि जब किसी विधा को, किसी टॉपिक को हमें कम से कम समय में अधिकतम ऑप्टिमम एसेंस में बच्चों को समझाना है, तो हम अपनी पूरी विरह का, पूरे अनुभव का उस एक चार्ट में प्रयोग कर देंगे, ताकि उसके दिमाग में चैनलाइज हो जाए कि कौन सी चीज कहां से ओरिजिन हुई, कहां से वो कैसे कैसे डिवाइड हुई, और वर्तमान परिवेश में अब वो किस रूप में है, और वो क्यों है, और किन किन का उनमें योगदान रहा है। ये ज्ञान के समझने का एक सार समार है ना। बच्चों को लक्षित ज्ञान तक, वर्तमान ज्ञान से पहुंचाना, साधक को उसकी वर्तमान स्थिति,
है से उसको लक्ष्य तक ले जाना वर्तमान ज्ञान के आधार पे, वर्तमान स्थिति के आधार पे, है ना। स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता। स्वच्छता क्या मतलब होती है? क्लीनिंग, स्थूल रूप साफ सफाई, ठीक है ना। शुद्धता आंतरिक और बाहरी, ये ज्ञान के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे। पवित्रता भाव के आधार पे, ठीक है। हमें किसी को, जैसे डॉक्टर साहब है ऑपरेशन कर रहे हैं, काट रहे हैं, भाव क्या भैया ठीक हो जाए, तेरा जीवन बच जाए, ये पवित्रता है। अब बताइए, इसमें डॉक्टर साहब चाहे पढ़े या नहीं पढ़े, माला करें ना करें, लेकिन ये माला कर रहे हैं। अरे तू ठीक हो जा, देख शरीर भी, हार्डवेयर भी ठीक हो जाए, सॉफ्टवेयर भी, तू गीता से जुड़ जा, तू रजिस्ट्रेशन करा ले। हाँ, ये बहुत जालिम है हमारे डॉक्टर साहब, ठीक है। ये कुख्यात हो गए पूरे कोटा में, नहीं हिंदुस्तान में, जहां जाते हैं यही कह के आते हैं। तो हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब को हम बोलते हैं, देखो जो कोटा वाले साहब है हमारे, देख लो इनको, ठीक है। दो एक डॉक्टर साहब बनारस में ही मिले इनको, ठीक है। तो बताया इनको, वो भी उपाध्याय जी हैं, तो उनसे बात होती है तो कहते कि बनारस में तो गए नहीं थे हमारे सामने जब, है ना। लेकिन हमने इनका उदाहरण दिया था, आप सामने बैठे हैं, बता देते हैं, अच्छा लगेगा प्रेरणा के लिए। हाँ, बंसल जी, सुधीर जी, हम तीनों ने उनको बताया, देखो देखो ऐसे, वो भी फिजिशियन है वहां पे। तो अब वो भी उपाध्याय हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम जो कर सकते हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में हम कर दें, सबसे बड़ा दान है अभयदान, गीता से जोड़ना सबसे बड़ी सेवा है प्रभु जी। हाँ, कितना भी हम कर लें, कितना भी हम कर लें, लेकिन भगवान से जुड़ाव नहीं, तो सब न करने वाले विभाग में आ गए, सब न करने वाले विभाग, बड़ा कष्ट होता है, देखो जी, बहुत कष्टमय जीवन है, सब हम नहीं, सब। अब आपने गीता पढ़ ली है तो आपको कष्ट नहीं होगा, पक्की बात है, ये हम नहीं कह रहे, स्वामी जी महाराज कहते हैं। हाँ, लेकिन कम में संतुष्ट क्यों रहे? कम में संतुष्ट रहे नहीं रहेंगे। हाँ, लिखा है देखो आपकी सेवा में, मुझे तो याद नहीं रहता, भावार्थ है तो लिख देता हूँ, मुझे याद नहीं है जो मैसेज मैंने लिखा उसमें ऐसा ही कुछ है कि हम पूरे, मतलब पंख को हम फैलाए हैं, है ना। पढ़ दीजिए, कोई किसी के पास मैसेज हो तो उसमें एक लिखा है कोटेशन मैंने। तो यदि पंख फैलाने की सामर्थ्य हम करते हैं अपनी तरफ से, तो भगवान कहते हैं तेरे आगोश में पूरा आसमान समेट दूं, लेकिन करके तो देख, कोशिश तो करें। हम क्या छोटी छोटी सी बातों में, नाम बड़ाई में, ठीक, किसी ने हमारा नाम ले दिया, हम बड़े फूल के लट्टू हो गए, हमारा धन हमारे पास है, सुविधाएं हमारे पास है, उनसे ज्यादा हमारे पास है। लेकिन सृष्टि में एक से दूसरा देखें ऐश्वर्य में है, कहीं ना कहीं हम किसी स्तर पे जाके हमारा है स्टॉपेज होता ही होता है। लेकिन अध्यात्म एक ऐसा विषय है, इसमें कम में संतुष्ट होने का मतलब ही नहीं है, ये अगाध है, ये अगाध है। जितना हम जितना कर सकते हैं उतना हमें मिल सकता है, और उसमें हमेशा वेकेंसी है ना। तो भगवान ने कहा कि मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं, ये भगवान ने वेद की महत्ता, ठीक है। और वेद को लेकर जो हमारे अंदर जो है एक जो ओछापन है, उसकी भगवान ने उसको देखिए तुषारापात किया उस भाव पे। और वेदविद का उन्होंने असली असली मतलब बताया, वेदविद कौन है, ये बात हमने समझा, ठीक है। 19 और 20 के माध्यम से भगवान अब बताएंगे, कोई पढ़े प्रभु जी। राधा, श्रीमान राधा हाँ, कृष्ण कालीवाल जय जी श्री पढ़। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम हरे सर, कृष्ण। वंदन प्रभु। यो मामेव मस्सम्मूढ़ो हम्म। जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भक्ति माम सर्वभावेन भारत। हे हम्म। भक्तवत्सल अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। 20वां पढ़ लो सर। हाँ 20। पढ़, हाँ। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तम् हम्म। मया नघ एतत् बुद्धा बुद्धिमान् तत्कृतकृत्यस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, ज्ञातव्य तथा प्राप्त प्राप्तव्य और कृतकृत्य हो जाता है। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, देखिए सुंदर बात कही सर ने। 1920 ये पूरे अध्याय का भगवान उपसंहार कर रहे हैं, तो इसमें हम समझ लेते हैं इस प्रकार, कौन से प्रकार जो भगवान ने अब तक कहा है अध्याय 20 में, जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। कैसे भजन करता है? उसके लिए फिर संसार नहीं रहता। हाँ, जो भी करना है, खाना है, पीना है, शारीरिक या मानसिक जो भी सेवा है, सब भजन ही है। जैसे पिक्चर में दिख रहा है,
हमें दिख रहा है स्थूल रूप में संकीर्तन है, भगवान की सेवा है, पूजा है, उनका नाम का जप हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी जो कुछ हम करते हैं वो यही करते हैं जैसा कि इसमें दिख रहा है। देखिए, संसार से निवृत्ति और नाम में रुचि और स्वरूप का बोध इक्वल टू भजन। भजन का मतलब है संसार से विमुक्ता, है ना, और नाम में रुचि और स्वरूप का ज्ञान होना। स्वरूप का, देखिए, ज्ञान का मतलब है स्वरूप का कोई आकार नहीं है, और जिसका आकार है फिर वो स्वरूप नहीं है। देखिए प्रभु जी, है ना, समझ रहे हैं हम चीजों को बड़े आराम से सुलझ के, हड़बड़ी में नहीं, स्थूल मतलब एकदम बिल्कुल है, ठहर के। तो ये भजन का मतलब क्या समझा? भजन का मतलब ये समझा हमने इस लाइन से, संसार से विमुक्ता, निवृत्ति, और भजन में यानी मतलब भजन का मतलब संसार से निवृत्ति, नाम में रुचि और स्वरूप का बोध, ये भजन है। तो जो हम सब करते हैं वो सब भजन ही करते हैं। सुख दुख आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करके देखें, बड़ा आनंद आएगा इसमें। जितना अध्यात्म जीवन में उतना आनंद जीवन में, है ना। मोह रहित मनुष्य, मोह, मोह क्या मतलब है? पर्दा, अज्ञान, ये हम समझ चुके हैं। मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है जो मोह से रहित है। वह सर्वज्ञ, सब प्रकार से सर्वज्ञ, यानी उससे कुछ जानने में कुछ छुपा नहीं है, उसने सब जान लिया। कबीरदास जी कौन सी यूनिवर्सिटी के, देखिए, रैदास जी कौन सी यूनिवर्सिटी, अच्छा मीरा जी है, सखूबाई, जनाबाई, लेकिन उनको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। ऐसे बताते हैं कि जैसे सब उन्होंने हथेली पे आंवला रखा हो, सब तरफ से दिख रहा हो उनको, यही त्रिलोक दर्शन है, ठीक है। तो ये, जैसे हमने पिछले, शायद हमने क्लास में बताया था कि एक हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको बच्चे के साथ उनका थोड़ा सा रहा और वो समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बुलाया, उनकी सेवा में हम गए। तो 10 मिनट उस बच्चे से बात की, तो उसका हम परिणाम बताना भूल गए। केवल 10 मिनट उस बच्चे की सेवा में रहे, ठीक है। उसको ये बताया कि देखो भैया, ये माता पिता का जो जो काम है ना, डांटना, ताड़ना, प्यार करना, ये किसी रोड से गुजरने वाले से नहीं ऐसा व्यवहार होगा, क्योंकि तुम्हारा अच्छा बुरा होने से उनको फर्क पड़ता है, इसलिए प्रेम से क्रोध कर रहे हैं तुम पे। अब आप इसको अन्यथा ले रहे हो, है ना। तुम्हें, अब उसने कहा कि हाँ सर, मेरे से बात करें और स्टाफ से भी अच्छे से बात करते, लेकिन मेरे साथ नहीं कर रहे, क्योंकि वो स्टाफ है, वो बेटा नहीं है आपका, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार। अच्छा, मम्मी कोई गलती करती है, अपना ध्यान नहीं रखती, तो पापा डांटते हैं कि कुछ नहीं कहते? कि नहीं, उनको भी डांटते हैं, इनका तो सबके साथ है। हाँ, मैंने यही प्रमाण है कि तुमसे प्यार है तुम्हारे पिताजी को। हाँ, जब ठंड लगती है रात को तो चादर उड़ाने आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी देखा होगा। जब आप कपड़े नहीं पहनते हैं तो बोलते होंगे, जरूर बोलते होंगे। छोटी छोटी चीजों को समझिए कि कोई हमसे प्रेम कर रहा है ताड़ना में, तो हो सकता है ये हमारा स्थूल रूप हो सकता है कि मेरे को ऐसे कह दिया, लेकिन पीछे क्या है कि अपनापन है, प्रेम है। प्रेम का बदला रूप है ताड़ना, लेकिन वो है प्रेम ही। 10 मिनट के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया को वो रहता है ना एक्टिव बच्चा, जैसे कि आपका, जैसे ये बहुत सारे चैनल हैं, सो यूट्यूब है, ये वो सो इंस्टाग्राम, सब। वो बच्चा जब बातचीत होने के बाद अपने आप आया कि अंकल मैंने सब डिलीट कर दिया अकाउंट, ये मैंने अब मैं वही करूंगा जो मैंने अब समझा है। लेकिन उन भाई साहब की कमी ये थी कि क्वालिटी टाइम केवल बिजनेस को दे रहे थे, बच्चे को नहीं दे रहे थे। हाँ, किस्तों में, जो मेन काम है उधर हमारा ध्यान नहीं है। जो रहने वाला नहीं है एक पल भी, उधर पूरा जीवन दे दिया। जो हमेशा रहने वाला है उधर बिल्कुल पोषण नहीं है। किसको पोषण है? कि मेरी बिजनेस कम हो, मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करें, अब इसको पढ़ता ही नहीं है। अब तुमने दिया कितना समय भाई, पढ़ता कैसे नहीं? अब कितने तक बिजनेस करोगे? 60 साल तक? अब उसके हिस्से में आएगी, बच्चे को दे दो, सौंप दो। हमने पोषण दे दिया है बच्चे को, उसको काबिल बना दिया है। अब हमें कोई तो डेट होती है एग्जिट मारने की, वानप्रस्था की, कि 80 साल तक भी ग्रस्त बने रहेंगे। हम रहेंगे तो भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बड़ी मूलभूत है। मृत्यु है तो जीवन की वैल्यू है। और जब मृत्यु है तो उसके लिए हमारे कुछ मानक होते हैं ना, कि जैसे हमारा एंट्री हुई क्लास में, रिटायरमेंट की भी उम्र है, तो भैया गृहस्थी में जो एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए भी तो कोई रिटायरमेंट होता होगा, वो हम कभी नहीं होते। न सास कभी रिटायर होती, न ससुर कभी रिटायर होता, है ना। बच्चों के जीवन को नरक बना देते हैं केवल इंटरफियर कर करके। और उससे लाभ नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है संबंधों में भी। एक समय होता है, उस समय का है ना। तो जो जीवन जो मिला है उसको, जो जो हमारे आश्रम है, जो जो शास्त्रों में है, उसके अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, तो जो नैसर्गिक रूप से जब खाने से पुष्टता बढ़ती है, ऐसे ही नैसर्गिक रूप से हमारी मर्यादाओं को पोषण मिलता है, हमारे अनुशासन को पोषण मिलता है। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है।
है ना। केवल क्या है कि हम छोड़ना नहीं, चिपक जाते हैं हम हर चीज से, वस्तु से, संबंधों से, सुविधाओं से चिपक जाते हैं कंफर्ट जोन बनाने के लिए, और ये जानते हैं कि हमें सब छोड़ना है। अब जो चिपका हुआ आदमी, उसको छुटाने में कष्ट होगा कि नहीं होगा, बस इतनी सी बात है, वही कष्ट है। और मिलना मिलता किसको है, जैसे दो अब उसमें मान लीजिए पंडित है हमारे कॉलोनी में, तो जो मांगता है ना उसको कोई नहीं देता, लेकिन जो लेना ही नहीं चाहे तो उसको सब चाहेंगे, अरे अरे कुछ नहीं मांगते, इनको दे दो, जो मांगे दे दो यार, दे दो, बस ऐसी स्थिति। और जो भजन में, जो कर्तव्य पालन में है, उसको रुचि होती नहीं है, मांगने में कुछ नहीं होती उसका। सबसे पहला है उसका जो है, कुछ अपने लिए मांगना ही समाप्त हो जाता है उसका, बिल्कुल अपने आप आता है उसमें। यहां तक कि ये भी नहीं कि कोई मुझे जाने कि मैं इतना ऐसा भक्त हूं, क्योंकि भक्त का भी हाँ अहम पोषण हो जाता है, नारद जी को हम सब जानते हैं उनके बारे में, है ना। तो भक्ति का भी अभिमान है। तो कह रहे पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है, सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। बार बार की चूक चूक नहीं होती, वो फिर अपराध है। लेकिन हम हजार बार गिरेंगे, हजार बार उठेंगे, क्योंकि हम आए इसलिए सुधरने के लिए। हाँ, खाने पीने धन इकट्ठा करने के लिए, नाम बड़ाई के लिए नहीं आए, हाँ आए हम इसलिए, इसलिए बार बार चूक न हो, नहीं तो फिर वो अपराध है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार नहीं। अपने आप पे हम रोक लगाएं इस चीज को, बिल्कुल कठिनाई के साथ अनुशासन करें, जो हो गया सो गया, अब नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, अब नहीं। तो धीरे धीरे क्या है कि मन जो हमें जो विवश करता है, उसकी व्यवस्था कमजोर होनी शुरू हो जाएगी। अगर उसके मन के कहे अनुसार हम कर गए, हम विवश हो गए एक बार, तो दोबारा उसका आक्रमण बहुत ज्यादा होगा। एक बार हमने इसको थप्पड़ मार दिया तो दोबारा फिर वो कमजोर आएगा, कम। तीसरी बार आएगा फिर और कम, उसके बाद वो आएगा ही नहीं। हम जहां भी हैं, जैसे भी, पर अपने आप नाम चलने लगेगा, अपने आप नाम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर पानी। देखो स्वामी जी, महाराज गोस्वामी जी को सब में भगवान दिखाई देता है, वासुदेवम सर्वम, भगवान ने यही कहा है। तो संत महात्मा महापुरुष जिस हम परंपरा के वाहक हैं, प्रभु जी हमारी जिम्मेदारी है, हमारे उद्देश्य बनते मैं ये करूंगा, बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा अधिकारी, कितने बड़े अधिकारी, हम में से कोई बहुत बिरला होगा कि नहीं मुझे उन महापुरुषों की परंपरा का वाहक बन के मुझे अध्यात्म की उस स्तर पर पहुंचना है कि मैं सबकी सेवा करूं। प्रधानमंत्री क्या पूरे देश की सेवा कर लेता है? राष्ट्रपति मोहर लगा के उस कानून पर पूरे देश की सेवा कर लेता है? ऐसे महापुरुष सबका भाव रख के, कैसा सबका भाव, सबका भला हो, इस भाव से, सबका कल्याण हो, इस भाव से जब तपस्या करता है, भजन करता है, पूरी सृष्टि की सेवा कर लेता है। टुकड़ों में सेवा नहीं करता, एक परिवार की सेवा नहीं करता। इसलिए चरण वंदन हम इसलिए करते हैं कि आप गीता के लिए बैठे हैं सुनने के लिए, नहीं किसको कहाँ टाइम है, किसी को समय है, किसी को समय नहीं है। नौकरी है, किसी को ये है, किसी को अपना वहां जाना, छुट्टी का दिन है, घूमने में, हाँ घूमने, हाँ ऐसे में सवाल मिलते हैं कि देखो बोल रहा हमारा घूमने का होता है, सप्ताह में एक बार समय मिला है, बताओ, वो भी गीता में देखो जी, संडे का टाइम, सैटरडे का टाइम, देखो जी हाँ वो सुबह का टाइम आप ले लेते तो ये सब हमें घूमना होता है। देखो किसी का हम दिल नहीं दुखाते, देखो गीता में तो यही है, ठीक है भैया मत थप्पड़ पड़ते हैं फिर। हाँ कितना घूमोगे, अब तक तो घूम रहे ना भाई, फिर घूमो। हाँ 84 लाख फिर घूमो, कितना समय जाएगा पता नहीं। ये जो समय मिल गया है ना, इसका सदुपयोग कर लेना, जी भर के जीना। जितना हम अध्यात्म, जितना जीवन में जल्दी आएगा, उतना हमारे लिए बोनस है। कम में संतुष्ट नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है ना। ललित जैसे जो है देखो, अभी बैठे हैं ललित जी, इस आयु का कोई यूथ है, इनके घर में बच्चे भी आ गए, है ना, लेकिन जीवन का आरंभिक काल तो है, लेकिन लेट है। लेकिन अब जो इनकी जो जनरेशन बनेगी, वो बाप को करते हुए ऐसे देख रहे हैं कि मेरे पिताजी ऐसे काम करते हैं, सोसाइटी की जिम्मेदारी लेते हैं। एक जब बच्चे हो जाए तो कहेंगे भैया अब तुम संभालो, अब मुझे जी भर के जीना, सबके लिए जीना, और कुछ नहीं, सब मेरे हैं, ठीक है। ऐसा व्यक्ति किसी परिवार में बंध के नहीं रहता, उसको बुढ़ापे की चिंता होगी क्या? पता नहीं कितने लोग सेवा में रहेंगे, संत महात्मा को देख लें कितने लोग सेवा में होते हैं। अच्छा, अपने बच्चों से ज्यादा सेवा करते हैं उनके। प्रेमानंद जी महाराज देखो, लाखों लाखों लोग जाते हैं, देखते हैं कितने लोग सेवा में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना दे दिया है कि उसकी ब्याज भी नहीं खाई जा रही उनको। ये सब देखो, श्लोक याद करना, गीता ये सब कर लेना, हम ये माला कर लें, वो कर लें, सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के लिए है। आज जो हमने किया प्रभु आपको दे दिया, सबका कल्याण हो, बस सिंह सावक हैं हम आपके हैं से, आप मेरे हैं, मेरे हैं। अरे मान लीजिए भाई ठीक है, पालीवाल साहब, राधा कृष्ण साहब हमारे बड़े भाई हैं, इनको देखो जी, हमें आता है या नहीं आता है, आप हमारे देखो जी, देख लेना, हमें कुछ नहीं आता, जो आता है वो काम कर देंगे जी,
आप नेता हो क्या हो, आप हमें क्या एजेंसी देना नहीं देना है, हमें हम तो जी आपकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो देखिए ये क्या है, ये शरणागति है। यदि हम ये कह दें, ये बात बोल के देखिए, हम बात सबसे करते हैं, हम धाम में भी जाते हैं, विग्रह दर्शन करते हैं, लेकिन कभी भगवान को भगवान से नहीं मांगते हैं। कहते देखो जी हम आप ही को चाहते हैं, हम आप ही को मांगते हैं। अब तो हर जगह आप ही है, हम आए या नहीं है, लेकिन आप तो सब सब जगह हो ना। आप हृदय में भी जो बोलने की क्षमता है वो आपसी, तो आप हो कौन? अलग तो हो नहीं, है ना, अलग तो है नहीं। तो इसलिए मैं तो अभी से चाहता हूं कि जब मैं आप सिंह सावक है तो कम में संतुष्ट नहीं हो सकता प्रभु जी। हाँ, मुझ में वो बोध देना आपका काम है। देखो मुझ पे कुछ नहीं आता, गलतियां मैं करता हूं, लेकिन ये सर्टिफिकेट नहीं कटा ले हम गलतियां, क्योंकि गलती से गलती होना अलग है, लेकिन बार बार कमिट करना, बार बार तोड़ देना, वो फिर अपराध है। ऐसा नहीं हो, इसमें कुछ हमें, देखिए, विषय के लिए हमारे मन में आया, विषय भोग लिया, तो साधना से क्या लाभ होना है वो हमें मिलेगा नहीं। भूख लगी, खाना खा लिया, भोग की इच्छा हुई, भोग लिया, तो उसमें हम खरे नहीं उतरेंगे। हमने पहले अपने लिए कुछ मानक तैयार किए, और उसके लिए हमारी इच्छा होगी, लेकिन उसको हम रोक दें, डू डोंट्स के आधार पर रोक दें, तब पता लगे कि अब कुछ घट रहा है। फिर उसमें जलन होगी। जलन होने का मतलब है जो दूषित जो संस्कार है वो भस्म होंगे पहले। पहले, हाँ, है अभी बीज बोया है तो भैया फसल आने तक थोड़ा तो टाइम लगेगा। ऐसी थोड़ी कि अभी गेहूं बोया और फसल काट लेना ना। ऐसे ही अभी वर्तमान का जो सुकृत है उसमें समय लगेगा पकने में। तो उससे क्या है कि हम जमीन तैयार करेंगे, है ना। एक बार राम बोलते हैं हनुमान जी महाराज तो पूरी सृष्टि आनंदित हो जाती है। एक बार राम, और हम 1000 बार बोल दे कुछ ना हो। कारण क्या है? क्योंकि वो जो राम की जो ग्रेविटी है पुकारने की, जो तत्परता है, जो वेलता है, वो स्तर हमारा नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज का देखिए सत्संग सुनते हैं जब हम भेजते हैं आपको, उसमें 9 बार वो राम राम बोलते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं। अब बताइए, उनका बोलने से, उनका सुनने से, है ना, तकनीकी का फायदा लें तो वो घटता है हमारे अंदर। श्रवण की, वाचन की एक ही मतलब फल है, एक ही गंतव्य, एक ही परिणाम है दोनों का। इसलिए सत्संग जरूरी है। आप जहां क्लास में बैठे हैं, आपके संग के प्रताप से हमारे समझने में क्या होती है, सहजता होती है। और सहज स्वभाव से ही हम चीजों को, कठिन से कठिन चीजों को हम समझ सकते हैं। बिल्कुल सहज स्वभाव से समझ सकते हैं। लेकिन उतरता कब है? जब, क्योंकि जब संतों के सानिध्य से हमारा सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब शुद्ध होता है, गंदगी दूर होती है। तो जो हम सीख रहे हैं वो चपक के, मतलब फिर हमारे स्मृति में आता है, वो आता है, वो ना धीरे धीरे आता है। लेकिन यदि हम संग न करें, सत्संग न करें, तो क्या है, वो अशुद्धता दूर हमारे प्रयास से हो सकती है, हो, लेकिन बहुत देर में हो। सत्संग से क्या है कि हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा। हाँ भैया, क्या किया हमने? हमने ये किया कि भाई ठीक है, हमने माता जी ललिता जोशी से भैया ले लिया, उनका हॉटस्पॉट से, क्या हमारा भी मोबाइल काम करे, बस ये है। कि क्या करते हैं कि जो सिद्ध जन है, जो साधक जन है, शुद्ध साधक जन है, उनके वातावरण के प्रभाव से हमारा सूक्ष्म और कारण शरीर की शुचिता होती है। और जब शुद्ध होने से, जैसे दीवार शुद्ध होगी तो उसमें एडहेसिव के माध्यम से कोई भी चीज चिपक जाएगी, बस इतनी सी बात है। फिर हमारे जीवन में अध्यात्म उतरने लगता है। ये है स्पीड, दूसरे की कमाई के आधार पे अपनी कमाई बढ़ जाना, बस। अच्छा, उससे उसकी कमाई भी कम नहीं होती। ये ऐसी कमाई है, देने वाले की कमाई में वृद्धि होगी, संवर्धन होगा, कमी नहीं होगी। ये सृष्टि में ऐसी कमाई है। अच्छा, इसमें भविष्य भी नहीं है, बताइए क्या घाटा है? लेकिन क्या है, केवल भोग इच्छा के कारण हम वहां से क्विट कर जाते हैं, इस पात्रता को हम। आप तो इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वो सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। अब इसमें देखिए भगवान ने ये बता दिया कि अव्यभिचारिणी जो भक्ति होती है, क्या मतलब है? केंद्र में केवल भगवान है। हम अच्छा बुरा भोग भी मांगेंगे, भगवान से मांग लेंगे, है, लेकिन कैसे? केवल भगवान को केंद्र में रख के। यदि केंद्र में कुछ और है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कई बार समझा है, तो दूसरा कोई है तो भगवान के अलावा भी कोई दूसरा है, तब तक फिर हमारी स्थिति अव्यभिचारिणी भक्ति की नहीं रहेगी। अब क्या कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, अर्जुन का मतलब ही निर्मल है, शाब्दिक अर्थ अर्जुन का। इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा। गोपनीय का मतलब क्या है? गोपनीय का मतलब क्या है? गुह्यतम। क्या देखो इसमें लिखा है, गुह्यतम इति गुह्यतम शास्त्रमिद मुक्तमम मया नघ। गुह्यतम सुपरलेटिव डिग्री में। जब कोई चीज हमारी होता है ना, तो हम निजी जन को ही बता देते हैं। कोई धरोहर है हमारे पास, धन संपत्ति है,
ऐसे ही सृष्टि का जो गुह्यतम ज्ञान है वो भगवान ने अर्जुन को बताया। जो शरणागत होता है उसी को ये बताना चाहिए, तभी घटेगा, नहीं तो घटेगा नहीं, किसी को नहीं घटेगा ये। अर्जुन इसको जानकर कह रहे हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान, यानी ज्ञानवान का मतलब ज्ञान योग, यानी ज्ञात ज्ञातव्य, यानी क्या हो गया, ज्ञान योग सद गया उसका। प्राप्त प्राप्तव्य, यानी भक्त प्राप्त, भक्त को क्या मतलब प्राप्ति होती है भक्ति की, तो भक्ति योग सद गया उसका। और कृत कृत, यानी जो करने योग्य है वो सब कर लेता है, उसका कुछ नहीं बचता। केंद्र में एक भगवान है, तो चाहे हम ठीक है एक ही जीरो लगा पाए, लेकिन वो 10 तो हो गया। लेकिन एक नहीं है, 1000 जीरो लगा दें तो भी फिर वो कुछ नहीं करने में, निल में, जीरो में। ये बात समझने के लिए अब तक हमारी कमाई क्या है हम देख लें जाके। धन साथ जाएगा, अच्छा नाम साथ जाएगा। हमें अपने परदादा के परदादा का नहीं पता है तो हमारा नाम भी नहीं रहेगा, क्या जाएगा। एक साथ एक ही कांड में डाल दीजिए। और ये देखिए ललित जी, हाँ अनम्यूट करिए। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि इसको जानकर मनुष्य, किसको जानकर, जो भगवान ने अभी 4 चीजें बताई। कौन कौन सी 4 चीजें बताई, जीव क्या है, कहां से आया है, उसका किससे संबंध है, ठीक है, जीव, जगत और परमात्मा, और जीव का परमात्मा से संबंध। तो कह रहे हैं कि ये ज्ञात ज्ञातव्य, प्राप्त प्राप्तव्य और कृत कृत्य हो जाता है, यानी फिर तीनों चीजें उसके जीवन में घट जाती है, तीनों घट जाती है। क्योंकि भाव उसका पवित्र होने से, भाव पवित्र है तो वो गलती से भी गलती नहीं कर सकता, ऐसा सिद्धजन कहते हैं प्रभु। ये 15वें अध्याय का ये समेकन है जो आपकी सेवा में निवेदन किया। इसमें कुछ छूट रहा है कुछ प्रभु जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, पिछली वाली क्लास का भी हमने तो समय के कारण नहीं लिया, तो अभी हमारे पास समय है इस अध्याय का। यदि आप 2 मिनट में यदि हमें कुछ बताना चाहें थोड़ा सा, तो थोड़ा हम अवेयर हो जाएंगे और हमारा ये जो है कंक्लूड हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। एक बात और मैं निवेदन करूं कि देखिए यहाँ हम बैठे हैं तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमें ज्यादा आता है। हाँ देखिए प्रबुद्ध जन है, हम सबके बारे में जानता है, लेकिन हम नाम नहीं लें तो ऐसा नहीं है कि हम आपका नाम नहीं ले रहे, लेकिन सबको पता है, सब हमारे स्मरण में है, सब है ना। तो इसलिए प्रभु जी हमारी सेवा आप स्वीकार करें, हमारा जो बंधन है सब स्वीकार करें। आदरणीय उर्मिला अग्रवाल बहन जी है, और इन्होंने अभी, अब मैंने बोला था इन्होंने बताया नहीं, एक बहुत परीक्षा पास के इनको कुछ मतलब पारितोषिक भी मिला है। अब ये लोग क्या होते हैं इस सिस्टम के कि बताना चाहते नहीं, लेकिन मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि हमको प्रेरणा मिले, उस पीढ़ी को प्रेरणा मिले कि ये जो ऐसा ज्ञान है, ये जैसे कि मान लीजिए कि सूरज को हम कैसे छुपा नहीं सकते, आपके व्यवहार से, आपके बोली से, है ना। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, इनको डॉक्टर कम पता नहीं, इनको सोशल इंजीनियर ज्यादा कहते हैं लोग, ठीक है। आपको भी जैसे बहुत से हैं, तो ये क्या है कि ये जो गीता है जब हमारे जीवन में घटती है, हमें शब्द ज्ञान नहीं है, अब इनको उच्चारण बहुत शुद्ध है, आप सुनते भी हैं। अब इस जो गीता परिचय अभियान के माध्यम से इनका यही था स्टेटमेंट, वो मैं डिटो बता देता हूँ कि अब मैं यहाँ जो समझ रही हूँ, भाव रूप से समझ रही हूँ इस चीज को, तो मुझे यहाँ पे ये मिला है। संस्कृत का उच्चारण आ गया, लेकिन उससे मेरे को जो भाव में प्रकटन वो नहीं हो रहा जो होना चाहिए। भाव में प्रकटन हमें यहाँ इसको इस लोक वाय जब हम समझते हैं तो उससे होता है। अब हमें संस्कृत नहीं आती तो कोई बात नहीं, हिंदी तो समझ में आती है, हिंदी के माध्यम से हम अपने जीवन की सार संवार कर सकते हैं, देखो जी। और इसीलिए हम आए हैं। एक बात हम पूछें और किसी से, या हम जानना भी चाहें गीता के माध्यम से गीता के बारे में, तो यही है कि हम होने का बोध हमें होता है कि हम यहाँ पे हैं, और हम यहाँ क्यों हैं, और हैं क्यों तो क्या हम करें। हम इस नौकरी में हैं तो नौकरी करने आए ना, बस इतनी सी बात है। आराम करने नहीं आए, नौकरी करने आते हैं, बस इतने जीवन में आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने आप को शुद्ध करने के लिए आए, भोग भोगने के लिए नहीं। इतनी बात समझ लें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, सभी को नमन वंदन। मैं उर्मिला अग्रवाल। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बोला था, लेकिन मैं वही समझ रही थी कि मेरे में अहंकार न बढ़ जाए, इसीलिए मैंने कुछ ज्यादा नहीं करा कि ऐसा है एग्जाम वगैरह। तो वो एग्जाम ऐसा था, श्रृंगेरी कर्नाटक में जो है आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का जो मठ है, वहां पे एग्जाम थी वो। पूरे भगवत गीता के 18 अध्याय को कंठस्थ करना था, और उसके अंदर ह्रस्व, दीर्घ, आघात, अनुस्वार और विसर्ग के उच्चारण सभी को शुद्धता पूर्ण बोलना था।
बहुत बढ़िया। और वो वहां जाके ऑफलाइन एग्जाम थी, हम्म। शंकराचार्य जी के मठ में जाके एग्जाम देना था। तो उसके अंदर 3 श्रेणी में वो हम लोगों को देखते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, हम्म। और प्रथम श्रेणी का पारितोषिक था 21,000 रुपया, द्वितीय श्रेणी में 18,000 और तृतीय श्रेणी को 15,000। तो मुझे वो 21,000 वाला प्रथम श्रेणी वाला पारितोषिक मिला बहुत है। बहुत 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 और शुभकामनाएं ये माननीय सब मैं नहीं कर सकती थी, सिर्फ भगवान की कृपा से ही बहुत यह बढ़िया। सब हुआ है। और किसी को जाना होगा तो मैं डिटेल उसके बारे में सब कुछ बताऊंगी। हम्म। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, इसमें यही है कि आपने जो बताया कि इतना होने के बाद भी आप अपने में कमी महसूस कर रहे हैं, तो यही बात थी कि हम गीता को भाव रूप से समझें। यही भगवान ने बताया वेद विद की बात, कि शब्द ज्ञान ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भाव में प्रकटन नहीं है, जो भगवान डिलीवर करना चाह रहे हैं वो नहीं है, तो फिर वो कोई जीवन हमारा उससे संवरने वाला नहीं है। मेन बात ये है। यही जैसे आदरणीय बहन जी ने बताया कि भाई ठीक है, मुझे कुछ अहम ना हो जाए, तो अहम न होने के लिए इनमें क्या है, जागृति तो है, लेकिन इस जागृति से हमें संतुष्ट अधिक कम से थोड़ी होना है, फिर ये आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अब गीता को जीवन में उतारना है, इसलिए, है ना। तो पद प्रतिष्ठा आदरणीय देखो नरेश ठकराल साहब है, ठीक है, उनका भी, उनकी प्रतिभा, उनका जो जीवन का अनुभव है, इस अनुभव के आधार पर जो भी इन्होंने इकट्ठा किया, जो भी इन्होंने अर्जन किया, उसके माध्यम से हम देखो समझने वाले हैं। इनको भी क्लास मिल रही है, सर भी इनका देखा जाए तो देखो हमारे जो समाज में इसको आपको अवेयर ये कराने के लिए कि जो पद और प्रतिष्ठा का जो हम कहें कि सदुपयोग वो यही है कि हम इस समाज में जो हमें मिला है, जगत से ही तो मिला है, हम दे के जाएं, बेस्ट दे के जाएं, जितना हम दे सकते हैं दे के जाए, तो हमें अपने लिए जीवन जीने के लिए उन संसाधनों की आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। ऐसा भगवान ने अध्याय 3 में बोल दिया था। ठीक है, हाँ। आदरणीय डॉक्टर साहब, सर प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। प्रभु जी प्रणाम सर। पुरुषोत्तम अध्याय को एक अध्याय गीता भी कहा है, इसको हम्म। शास्त्र अध्याय भी कहा है, हम्म। क्योंकि और गुह्यतम रहस्य भी भगवान ने इसमें बताया। वो इसीलिए कहा है कि भगवान ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, जो 7वां नंबर का श्लोक है, जो भगवान से संबंध है हमारा। हम्म। ममे वांशो जीव लोके जीव भूते सनातने मने षष्ठा निद्राणी प्रकृति स्थाने कर्षति। इसी आधार पर हमें लगता है कि हम भगवान के अंश हैं। हम्म। और इसी अध्याय के अंदर जो स्वामी जी का महामंत्र है, बहुत वो बढ़िया। पूरित होता है कि मैं केवल आपका हूँ, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। जो 15/15 में आता है कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, हम्म। तथा मुझ में ही स्मृति ज्ञान अपभुवन आदि है। संपूर्ण वेदों के द्वारा ही मैं हम्म। जानने योग्य हूँ, और वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला, वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। और इसके हम्म। पहले श्लोक में भी इस जो शुरुआत की है भगवान ने, हम्म। उस संसार वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। और हम्म। संपूर्ण वेदों को जानने वाला का फिर 15वें श्लोक के अंदर कह दिया है कि जो जिसके हृदय में मैं स्थित स्थित हूँ, तो मैं ही सारे वेदों को जानने वाला हूँ। तो फिर तेरे को वेदों की जानने की जरूरत क्या, जो भी आपने व्याख्या की थी। ये इतना अद्भुत अध्याय है कि एक तो इसमें ये निकल के आता है कि मैं भगवान का अंश हूँ, हम्म। दूसरा सब कुछ भगवान है, और भगवान मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। और फिर अभी तक जो अपन समझ रहे थे, शरीर शरीरी क्षर अक्षर परा अपरा, तो हम्म। ऐसा लगता था कि भगवान हमारे साथ है परा अपरा के अंदर ही। लेकिन भगवान इससे कहते हैं कि मैं परा में भी हूँ, अपरा में भी हूँ, और इससे हम्म। परे भी हूँ। हम्म। इसका भी अर्थ इसके इस अध्याय में आ गया है हम्म। कि परा से ऊपर अपरा शक्ति है, और अपरा से ऊपर मैं हूँ। यानी कि अन्य पुरुष की इसमें व्याख्या हुई है। बहुत अभी बढ़िया। तक पुरुष की व्याख्या के अंदर ही आत्मा परमात्मा हमें लग रहा था, लेकिन हम्म। अब जाके 15वें अध्याय पता पड़ा कि अन्य पुरुष वो है पुरुषोत्तम, अर्थात वो भगवान है। हम्म। प्रकृति, हम्म। पुरुष, अन्य पुरुष, और फिर हम्म। हमारे भगवान से संबंध, और भगवान की क्या महत्वता है। इसमें विभूति भी भगवान ने बताई है कि मैं हम्म। चंद्रमा सूर्य ये सारी, और हम्म। हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति जो पिछले 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में थी, बहुत उसी बढ़िया। का इसके अंदर आगे रूपांतरण किया है कि अव्यभिचारिणी भक्ति कैसे हो। ये हम्म। पहले बताया था कि जो प्रकृति से दूर हट जाए, वो अब मेरी तरफ आ जाए, वो अव्यभिचारिणी भक्ति हो गया। और हम्म। इसमें बता दिया है कि अव्यभिचारिणी भक्ति के लिए तुझे जानने की जरूरत ही नहीं, मैं तेरे हृदय में बैठा हुआ हूं, तू मेरा अंश है। अगर उस अंशता को महसूस हम कर लें, और हृदय में बैठे हुए भगवान को महसूस कर लें, तो प्रकृति से अपने आप हमारा संबंध हट जाएगा। तो हम्म। अविचारणी भक्ति जो 14/27 में बताई थी, वो इसमें उसकी पूर्णता बताई गई है।
यही इस अध्याय का अर्थ समझ में आया है। और बहुत अद्भुत अध्याय है। इसको पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे भगवान हमारे अंदर बैठे हुए हैं और भगवान के हम अंश होते हुए इस प्रकृति के जरिए, प्रकृति से संबंध नहीं बनाए, प्रकृति के जरिए भगवान को प्राप्त कर लें। और भगवान तो पहले ही प्राप्त है। संबंध प्रकृति से विच्छेद हुआ, जो असंगता से आया था शुरू के श्लोक में, कि हम्म। असंगता ही हमारा अस्त्र होना चाहिए। इस संसार वृक्ष को काटने के लिए असंगता, मतलब प्रकृति से असंगता हो तो हम्म। भगवान से संगता अपने आप आ जाएगी। बहुत- हरे कृष्ण सर। अरे किस बहुत सुंदर। देखिए एक उदाहरण में लूंगा यहाँ पे आप ही में से। सर ने जैसे बताया ना, चीजें कंक्लूड कर दी अध्याय 15 की, इसमें कुछ छूटा नहीं। कि जैसे घड़ा होता है, घड़ा कच्चा होता है तो उसको जरा सा पानी दो तो बह जाएगा वो। लेकिन वही घड़ा जब पक जाता है तो उसमें हजारों दिन पानी भरा रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात है कि यदि इस भाव का जो परिपक्व हो गया हमारे अंदर कि हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, तो समझ लिए जो कुछ हम कर्म करते हैं सब भगवान के लिए काम करते हैं, सबकी हम सेवा करते हैं। अब बताइए, जो पति पत्नी में भी ईश्वर का रूप देखे, इस भाव को देखिए। हम देखिए जो जहाँ प्रॉब्लम है ना, परिवार से हम चल रहे हैं, हम परिवार में रहते हैं, हम गृहस्थ धर्म में हैं, गृहस्थ नहीं गृहस्थ धर्म में है, कि कोई व्यक्ति अपने सरनेम को भी बदल दे, ठीक है, हमारे लिए। जिस कुल से बच्ची आती है पत्नी रूप में, लड़की किसी परिवार में पत्नी रूप में आती है, तो वो अपने वजूद को खत्म करके आती है। अब इसके बदले हम क्या दे सकते हैं? उसके लिए तो ये है कि जैसे भी हैं आप हमारे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक बालक को माता पिता अच्छी शिक्षा दीक्षा देके इस काबिल बना देता है कि ये समाज में बेस्ट करे, ठीक है। लेकिन वो क्या है कि पूरे समाज को दान में दे दिया है ना। अब जैसे सामाजिक परिवेश में देखें तो आईएएस जो देखा जाए तो एक जो प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, वो इसी परिप्रेक्ष्य में सामाजिक बुराइयां, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना, ये सब करना, ये सब उसी पर है, सब हम जानते हैं। तो अब जैसे ठकराल साहब का हमने उदाहरण लिया, वो इसी के हैं कि वो भाई उस पद प्रतिष्ठा पे हैं। तो यदि उसमें उनके जो सामाजिक व्यवहार में सामाजिक ज्ञान और हमारे सामाजिक संविधान के आधार पे जो इम्प्लीमेंट होगा उसमें अध्यात्म जोड़ के करेंगे, तो बताइए ऐसा व्यक्ति सबके लिए क्या होता है कि ठकराल जी सबके हृदय में हो जाएंगे, विशेषकर बच्चों के हृदय में है। ये तो कोई सामान्य व्यक्ति का बेटा देखो, रोड क्रॉस करते समय पहले हम देखते हैं लेफ्ट राइट तब निकलो। और यदि यही जाके स्कूल में बोलेंगे देखो बेटा, रोड पर जाने से पहले हमें रोड के यानी उसका जो है पालन करना है, किसका, ट्रैफिक के नियमों का, पकड़ के, तो उस पर हाँ फर्क पड़ेगा कि देखो जी कलेक्टर साहब ने बोला है। बस इतनी सी बात है कि हम जिस पद पे हैं उस पद का सदुपयोग तभी है कि जब हम उस पद पर रह के संबंधितों की सेवा कर पाए। यही पूजा है, ठीक है। अब ये सब चीज जान गए हम, सब चीज जान गए, तो भगवान कहते हैं भैया देख, अब तू सोच रहा है कि जब हमें भगवान का अंश हूं, सिंह शावक हूं, तो ये कहां से मैं छोटी छोटी सी बातों में कुड़ने लगा, खपने लगा, परेशान होने लगा। क्योंकि वो बता रहे हैं कि देख अच्छी बुरी चीजें दोनों ही हैं तेरे पास है, ये दोनों केवल भोगों के कारण, कंफर्ट जोन डिस्टर्ब ना हो उसके कारण ही तूने क्या किए। हाँ बस अब मैं ये कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, ये कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा। बस क्या कर रहा है कि बस अपने भोगों के, कामनाओं के आधार पर जीवन को संपूर्ण समझने लगा है। जबकि जीवन, ये वर्तमान जीवन संपूर्ण नहीं, सृष्टि संपूर्ण है। सृष्टि में अच्छे बुरे हैं, लेकिन ये जो वर्तमान जीवन एक हिस्सा है। हाँ ये एक हिस्सा है ये, अच्छे बुरे यानी क्या है, देव आसुर, देव का मतलब देवी यानी भागवतिक, देव देव का मतलब देव से नहीं है, देवताओं से नहीं है, भागवतिक यानी भगवान से, भागवतिक और कैसे, राक्षसी, दोनों गुण तेरे में। देवासुर संपद विभाग योग, यानी देवी और आसुरी जो संपदा है विभाग से यानी तेरे में ही है। यदि इसको जान के दैवी संपत्ति संपदा के आधार पर जीवन जीते हैं तो हमारा किससे योग हो जाता है, भगवान से योग हो जाता है। यही इस अध्याय की अवधारणा है, दैवीय संपदा विभाग योग, 16वां अध्याय है ना। तो मैं भी इसका जो निकाल देता हूँ, पीपीटी शेयर कर देता हूँ इसको, ठीक है। 16वां, तो 16वां इसको स्क्रीन शेयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब तक सर 16वां पढ़िए कोई, मैं स्क्रीन निकाल देता हूँ, उसमें से निकालता हूँ जरा पीपीटी।
कुछ कहना चाह रहे हैं सर, बताइए, समय का हाँ सर, उपयोग। वो 16वां पढ़ना था ना सर मुझे। हाँ पढ़िए हाँ सर। हाँ, सुधीर जी, सुधीर उपाध्याय जी का ही नंबर है, हाँ 16.1 और मैं 16.3। ठीक है सर। निकाल देता हूँ। 16 मान लिया। हरे कृष्णा सर। हाँ पढ़िए सर। अभ्यम सत्व संशुद्धर ज्ञान योग व्यवस्थित, हम्म। दानम दमश च यज्ञ च हम्म। स्वाध्याय से तप आर्जवम, अहिंसा सत्य मक्रोधस हम्म। त्यागे शांतिरपेशुनम, हम्म। दया भूतेषु लोक डोलुत्पतम, हम्म। मार्दवम ही रचा फलम, हम्म। दम्भो दर्पो भयमानाश्च हम्म। क्रोधे पारुष्यमेव च, तीसरा छोड़िए सर। अज्ञानम चा अज्ञानम चापि जातस्य पार्थ संपदे मासुरम। हरे कृष्णा। हाँ सर। हम्म। अब इसके अद- हम्म। हाँ तो भावार्थ में श्री हाँ। भगवान बोले, हम्म। हम्म। भय का सर्वथा अभाव, हम्म। अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति, हम्म। और सात्विक दान, हम्म। इंद्रियों का दमन, हम्म। यज्ञ, स्वाध्याय, हम्म। कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना, हम्म। और शरीर मन वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, हम्म। अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में हम्म। न ललचाना, हम्म। अंतःकरण की कोमलता, हम्म। कर्तव्य करने में लज्जा, हम्म। हम्म। चपलता का अभाव, हम्म। तेज अर्थात प्रभाव, हम्म। क्षमा, हम्म। धैर्य, शरीर की शुद्धि, हम्म। वैर भाव का न होना, हम्म। और मान को न चाहना। हे हम्म। भरतवंशी अर्जुन, हम्म। ये सभी देवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। हरे कृष्णा। 26 गुण बताए हुए हैं। बहुत बढ़िया। इसमें देखिए भगवान ने बता दिया कि जो दैवी और आसुरी संपदा दोनों हमारे अंदर ही है। हम किसको पोषण देते हैं, जैसे स्थूल शरीर को खाना देते हैं, वैसे हमारा खाना से हमारा शरीर पुष्ट होता है। ऐसे ही हम जो व्यवहार में या विचार में कैसे व्यवहार को महत्व देते हैं, किन बातों को महत्व देते हैं, सत्संग हम करते हैं तो हमारे अंदर वो दैवी संपदा पुष्ट होती है, आसुरी संपदा डाउन होती है। किस अनुपात में कितने वजन का जो हमारा वजन हम किसी पर रखेंगे तो वो दब जाएगी। ऐसे ही हम जैसे 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 होता है ना, कोई गैस का जार है उसको ऊपर से पिस्टन से दबाएं तो जितना प्रेशर है वैसे ही गैस कंडेंस होती जाएगी। लेकिन क्या कितना कंडेंस करेंगे तो उसमें स्ट्रेस हो जाएगा और फट जाएगा, दबाव ज्यादा होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम दबाव की बात नहीं कर रहे। दमन का मतलब दबाव से नहीं है, या दमन का मतलब है नियमन से है। दमन का मतलब नियमन से, यानी स्ट्रेस रिलीजिंग से है यहाँ पे। तो ये मैनेजमेंट क्या बता रहे हैं भगवान को, भाई देखो कि अभयम सत्व संशुद्धि। अब देखिए 26 गुण पहले दूसरे श्लोक से समझ रही, जीवन में काम आने वाली चीजें देखिए प्रभु ने, है ना। ये हमारे जीवन में, घर में, परिवार, समाज में, है ना, हम डिस्टर्ब रहते हैं। हमारा जो सुखी रहने का जो भाव है दूसरों पर निर्भर है। हाँ पक्की बात है, जीवन हमारा, अच्छे बुरे लगना हमारा, लेकिन इसमें डिसाइड कौन करता है, दूसरा, कि मैं सुखी रहूं, है, मैं प्रसन्न रहूं। दूसरा, अरे आज मेरा दिमाग खराब हो गया, उसने ऐसे कह दिया, पति ने, पत्नी ने, मेरे दोस्त ने, और रोड पे आ रहे थे या कहीं पे भी ऐसा कह दिया, हम क्या मतलब हुआ कि हम दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होकर सुखी दुखी होते हैं अभी भी। जबकि भक्त ऐसा नहीं होता, या भगवान पर जिसका आश्रय वो ऐसा नहीं करता कि कोई स्थिति परिस्थिति आई वो आके वो चली गई है, उसका कोई नहीं। हाँ ये है कि हम उससे सीख ले सकते हैं, हार नहीं सकते। हम सीखते हैं या जीतते हैं, हारते नहीं। गीता के साथ हारता नहीं, कई बार समझे ना। तो कह रहे हैं अभयम सत्व संशुद्धि, है ना, कि भय का सर्वथा अभाव भगवान के आश्रय में हो गया। अंदर 15 अध्याय 15 में समझ लिए। तो सबसे पहला गुण क्या होगा, अभय, डर नहीं लगेगा। चार मान भय, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जन्म एक भय से तो निवृत्त हुए, दोबारा इस भय में नहीं जाए, किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े, ऐसा हम उपाय कर लें, है ना। जन्म, अब मृत्यु। अब मृत्यु का कष्ट तो है, बहुत बड़ा भयानक कष्ट है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब शरणागत होता है तो उसको ऐसा होता है कि जैसे हाथी के गले से फूल की माला खींच लेना, नहीं के बराबर, पता नहीं लगता उसको।
देखिए, जब वो अजामिल को, उसने नारायण पुकारा अपने बेटे को, तो जो यम पास को काट दिया भगवान के पार्षदों ने आके। तो जो यम पार्षद बोलता है कि भाई आप कौन हैं, सृष्टि में यम पास को काटने वाला कोई नहीं है, आप कौन हैं, अपनी क्षमता के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा हम प्रश्न करते हैं कि तुम ये बताओ कि भाई पाप क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई पाप तो ये है कि शास्त्र के विरुद्ध कर्म करता है वो पाप ही करता है। तो कहने के भैया फिर ये पाप का नाश कैसे होता है, प्रायश्चित कैसे होता है। तो उसने बताया कि भाई, वहां पे वो चुप हो गए। तो उन्होंने कहा पाप का नाश होता है कि भाई अंत समय में जो भगवान का नाम ले तो उससे उसका प्रायश्चित हो जाता है, अंतमति शुभ गति, हम वो शक्ति हैं, इसलिए हमने यम पास काट दिया। अब देखिए, जो सर ने बोला था अभी कि भाई हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, तो ये क्या है कि अंत समय में भगवान स्मृति के रूप में आते हैं। हाँ, वो स्मृति भगवान का ही रूप है, विग्रह भगवान का रूप है, ऐसी स्मृति में आना भी भगवान का ही रूप है। क्योंकि किसी रूप में बांध लेंगे तो वो बंधने वाले नहीं है, वो तो हमारी समझ में आने के लिए किसी विशिष्ट रूप में आ गए, प्रकट हो गए। तो अंत समय भगवान किस रूप में याद आते हैं, स्मृति है, याद के रूप में। ये भगवान का काम है कि जो भक्त है और उस अवस्था में उनको कोई सेंस नहीं है, तो सेंस देने का काम भगवान करते हैं। भाई नारायण नाम बेटे का तो अब है, लेकिन आदि से नाम तो भगवान का ही है। हाँ, ये बात अभय, तो पहला गुण क्या है, अभय, भय का सर्वथा, सर्वथा मतलब किसी भी स्थिति में उसको डर नहीं लगता। अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि का मतलब, अंतःकरण सत्व संशुद्धि का मतलब क्या है, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि का मतलब क्या है, राग, राजी हो गए, इसमें नाराजी, जिससे हम राजी होंगे तो किसी न किसी से तो नाराजी भी होंगे। तो ये है अंतःकरण की शुद्धि। ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति। योग क्या है, समता। ज्ञान के लिए योग में दृढ़, अभी क्या है, हमारी कामना के लिए दृढ़ स्थिति है, ये होगा तो करेंगे। हाँ, हमारी फीस कितनी है, 500 रुपये या 700 रुपये, तभी देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। बहुत से ऐसे डॉक्टर साहब होते हैं जैसे हमारे साथ हैं, मिल गए भगवान की कृपा से, अरे कोई बात नहीं, जो मेरे पास है वो भी ले जा, लेकिन तू रह, मस्त रह, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या अभी क्या, भोगों के लिए दृढ़ स्थिति, जैसे ही हमारी अपने जीवन की सार संवार के लिए दृढ़ स्थिति हो जाए, कोई भी है, ठीक है, कुछ भी है, लेकिन मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा भैया। हाँ, जो उपदेश दिया अर्जुन के माध्यम से, उस चीज को मेरी बात एक समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, कि जैसे हम अपने माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने अभद्र व्यवहार नहीं करते, ठीक है हमारे अंदर कमियां हैं, लेकिन उनके सामने हम ऐसे रहते हैं, रहते हैं कि नहीं रहते। ऐसे ही यदि हमारे सामने गुरुजन हो तो शायद हमें परेशानी तो होगी, लेकिन हम नहीं कर सकते। जब हम भगवान के सामने रहते हैं, हम सोचते हैं कि जो भी कुछ है, हम सीसीटीवी कैमरे में है, तो हमसे गलती से भी गलती नहीं होती, भूल से भी भूल नहीं होती, है ना। क्योंकि देख, हम तो देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं, तो हृदय में कौन है, भगवान है। तो बताइए कैसे छुप सकता है वो चीजें। तो दृढ़ स्थिति का मतलब है कि सुख दुख में समान रहना, समता जब आती है हमारे व्यवहार में, तो उससे क्या है कि जो उद्देश्य अभी तुम लिखते हैं फिर भी भूलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमारी स्मृति रहती है कि नहीं, मुझे जाना है भैया, कहाँ, दिल्ली से हावड़ा, तो बीच में मुगल सराय आए, देहरादून को जैसे बनारस आए, या प्रयागराज आए, है, ये जितने भी कहीं पे भी मुझे उतरना नहीं है। हो सकता है कि वहां की जो डेस्टिनेशन से ज्यादा ये बीच में आने वाले स्टेशन सुखदायी हों, लेकिन जाना मुझे कहाँ है, हावड़ा, तो हावड़ा ही करूंगा, मुझे कहीं रुकना नहीं है। तो स्मरण में ये दृढ़ता रहती है कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, भगवत पूजन। तो बच्चों की सेवा पूजा हमारे अनुकूल नहीं चल पा रहे, नहीं वो बच्चा डॉक्टर बन पा रहा, नहीं इंजीनियर बन पा रहा, कुछ तो कर पा रहा है, ठीक है, भगवान ने उसके लिए कुछ न कुछ तो रखा है, लेकिन कुछ बनने से पहले हम उसको अच्छा इंसान बना दे, ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। माँ बाप का जन्म देने के साथ साथ जीवन देना, हालांकि जीवन देना गुरुजनों का काम है, लेकिन प्रथम गुरु तो माता और पिता ही होते हैं, इसलिए। और कह रहे हैं कि सात्विक दान, सात्विक दान का मतलब है देना ही चाहिए, राजस और तामस दान की बात नहीं। सात्विक दान का मतलब है कि हम जिसको दे रहे हैं वो स्वीकार कर रहा है, तो उसकी बड़ी कृपा है प्रभु की, कि आपने मेरे धन को शुद्ध किया, ये सात्विक दान। अब जैसे भावार्थ में तो अच्छे से हम समझ भी लेंगे, इंद्रियों का दमन। अब दमन का मतलब जैसे हमने समझा है ना, दमन का मतलब दबाव से नहीं है, दमन का मतलब है नियमन से है। इंद्रियों का, आंख को वही देखना है, कान को वही देखना है जो हमारे भोगों की इच्छा नहीं। तो हमारे इंद्रियों का जो भोजन है, पोषण है, वो क्या है, हमारे
उद्देश्य के आधार पे है। जैसे मुझे बनना है, मान लीजिए वकील बनना है, तो मैं उस वकील की विधा के अनुसार ही आचरण करूंगा। जो मेरी कंपटीशन की जो जो मुझे आना है, क्लेट क्लियर करना है, तो मैं उसी को स्ट्रीम को तैयार करूंगा ना। बस ऐसी मैं साधक हूँ। जब ये बोध होता है मैं साधक हूँ, तो मेरा सुनना, खाना, पीना, व्यवहार करना सब उसी के अनुकूल हो जाता है, तद अनुकूल हो जाता है। और इंद्रिय दमन, यज्ञ का मतलब यहाँ कर्तव्य कर्म से है। जो भी मेरा कर्तव्य कर्म है उसको ध्यान में रख के तदनुकूल। स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन करना। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब अपने आप किताब पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना नहीं। स्वाध्याय का मतलब स्वमूल्यांकन, सेल्फ एवेल्युएशन, है ना। कर्तव्य पालन के लिए कष्ट, ये तप है कि भाई जो मुझे कर्तव्य कर्म करना है, वो कर्तव्य कर्म क्या करना है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में यदि मैं उस लायक नहीं हूं, मुझे कष्ट हो रहा है, तब भी मुझे वही करना है जो मुझे करना चाहिए। ये कष्ट सहना है। शरीर मन वाणी, यानी इससे क्या है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण, यानी सभी से क्या करना, सेवा करना। और सरलता होना, क्या है, आर्जवम, मार्दवम आर्जम। आर्जम का मतलब क्या है कि शरीर मन वाणी से सरलता। बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं दिखे, हमारे एटीट्यूड से कि हमारे व्यवहार में कठिनाई है ना, वो दिख जाता है उसमें, वो दिख जाता है। ये भगवान ने पहले श्लोक में बताई। आदरणीय डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेज किया सर, बताइए सर। हरे कृष्ण सर। वो दान पे कहना चाह रहा था सर। दान की उपयोगिता, सबसे बड़ा दान जो है वो अभय दान है। हम्म। और हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की तरफ मोड़ना। सबको अभय दान तब होगा जब वो भगवान की भक्ति में आ जाएगा, भगवान का हो जाएगा, सबसे बड़ा दान है। तो बहुत। इस प्रसंग में ये कहना चाहूंगा कि अभी ज्यादा से ज्यादा गीता का प्रचार करें और गीता से जोड़ें, बहुत सही, ये सबसे बड़ा अभय दान है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं। एक्चुअली अभेदान ये हमने निवेदन भी किया। दूसरी बात इसमें यह है कि यही क्या है, इसी को कहा है लोक संग्रह। अध्याय 3 में समझा है ना, लोक संग्रह। कि इसमें क्या है कि जो संसार से हटा के भगवान की ओर लगाना। और ये देखो जी, साल में ये कमाई है। आदरणीय हमारे भगवत स्वरूप, मेरे लिए तो गुरु स्वरूप में बड़े भैया संतोष साहब, कि हम ये साल में एक बार ऐसा हम काम करते हैं, फिर बैठ के खाते हैं। ठीक है। ऐसे ही है कि हम लोगों को जोड़ें। और देखिए ये सेल्फ मूल्यांकन है। यदि कोई व्यक्ति ने हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखा है, तो मना नहीं करेगा आपसे, कभी मना नहीं करेगा। आप बोलेंगे भैया पढ़ दे, वो देखेगा कि देखो मैडम है मधुबाला जी, देखो इनके व्यवहार में परिवर्तन देखा, तो भाई हम भी जरूर जाएं। इतने बड़े हैं ये जो भाई पद प्रतिष्ठा वाले हैं, इतने बड़े आईआईटियंस हैं, इतने बड़े ये डॉक्टर हैं, इतने बड़े विद्यार्थी हैं, या इतने बड़े गृहिणी हैं, जो भी हैं। हम जब अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके जाते हैं, तो हमारा व्यवहार ही गीता का प्रचार है। ये हम अपना, ये गीता की हम विजिटिंग कार्ड है ना। हाँ, आदरणीय मैडम कुछ कहना चाह रही हैं, मधुबाला जी। हाँ जी। सर जय श्री कृष्ण। मैं इसी हम्म, प्रचार के बारे में ही कुछ कहना चाह रही थी कि बहुत जी। सारा एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है हम्म। कि कई बार ये हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं गीता तो अब अंत में पढ़ लेंगे, अंत में पढ़ने के बाद हमें प्राप्ति हो जाएगी। हम्म। तो बहुत सारे चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, तो वो कई बार ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो चलो अब आफ्टर रिटायरमेंट जो है इस तरफ ठीक है, हम्म। लेकिन अभी हम तो पहले काम कर लें और उसके बाद अंत में हम भी पढ़ लेंगे। वो एक क्वेश्चन को आंसर करने में थोड़ी सी मतलब लगता है कि किस तरह से समझाया जाए। ना उसमें अरे बहुत बढ़िया बात बोली आपने। देखिए ये बात तो हम करते ही नहीं, ये लैप्स हो रहा था। देखिए इसीलिए देखिए आप एक दूसरे के हम दीपक है ना, कि ये जो चुनौती आती है वो आपने बताई। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे मैं बार बार, मुझे जैसे आता है उदाहरण, आता है आईएएसओ का आता है, जैसे नरेश साहब ठुकराल साहब हैं, डॉक्टर साहब का आता है, आप प्रोफेसर हैं, जो भी हैं आपका इसलिए आ जाता है क्योंकि जब आप क्लास में होते हैं तो सबको बताते हैं ना, बताते हैं, बहुत सारी अप्रोचेस बता देते हैं आप। बहुत सारे छोटे छोटे तरीके डॉक्टर बता देते हैं स्वस्थ रहने के। बहुत सारी चीजें जो सिविक सेंस के लिए आईएएस बता देते हैं, जो अपने सबॉर्डिनेट को कैसे काम करना है, कम से कम साधनों में अधिकतम। वो कभी नहीं कहते कि मैं डीएम हूं तो भाई मैं ये नहीं करूंगा। उनके पास जितने 100 काम आ जाएंगे एक टाइम 100 करेंगे, वो क्षमता है उनको, उनको करना ही है। अब देखिए ऐसे ये है कि जब हमारे सामने चुनौती आती, ठीक है, हमें ये कहना है, देखिए हमें किसी भी काम को करने के लिए हमारे मतलब अनुकूल चीजें मिल जाएं उस काम को करने में, ये असंभव है। भगवान नहीं कर पाए, हम कैसे कर लेंगे, ये हम जानते हैं। अब समझने की बात सिर्फ इसमें ये है कि उसको यही बताना है कि ठीक है, अब तक की जो हमारे संसाधन अप्रोचेज रही हैं, वो हमें सुख ही देने में कामयाब नहीं रही। एक बात। दूसरी बात कि हम बच्चे को वैक्सीनेशन देते हैं, वो जीवन के आरंभिक काल में देते हैं। तो यदि कहें कि भाई ये इसको हम बाद में देंगे, तो शायद उसका, शायद क्या, उसका कोई मतलब नहीं है, आप सब जानते हैं। ऐसे ही डू और डोंट्स के बारे में हमें कौन बताएगा।
है, किसी ने नहीं हमें बताया जीवन ऐसे जीना है। कौन बताता है कि गृहस्थी में जाने के लिए तैयारी ये है? कौन बताता है हमें कि भाई जब हमें अच्छा व्यवहार करने पे भी हमें दूसरा कोई मिसबिहेव करता है तो हम क्या करें? कौन बताएगा कि मैं ब्याह होके जब घर में जाती है गई हूं तब से मैं अपना बेस्ट करती हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ी लिखी होने के बाद मेरे को नौकरानी के व्यवहार किया जाता है? कौन उसको ये बताएगा उस बच्चे को कि लाख सवा लाख जब जाते हैं कंपटीशन में, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ? और मन में ऐसा आता है, कौन समझाएगा इसको? क्योंकि माँ बाप से लेकर समाज भी उसको सिर्फ पद के आधार पर उसको इवेल्युएशन है, उसके कैरियर की सफलता के आधार पर जीवन सफल समझता है। लेकिन संतुष्टि अडानी को भी नहीं है ना अंबानी को भी है, वो भी इस पद पर रहते हुए भी, इस प्रतिष्ठा पर ऐश्वर्य पर रहते हुए भी गलत करता है। सब जानते हैं क्यों करता है। तो कौन एथिक्स देगा हमको? वो एथिक्स देने वाला भी मैन ही तो है, मैन मेड ही तो है, अगर देगा भी तो। लेकिन ये अर्जुन के माध्यम से हम गॉड मेड है एलिमेंट समझेंगे, गॉड गॉड मेड अप्रोचेस लेके आएंगे कि जो किसी भी समय पुरानी नहीं है, कभी भी धूमिल नहीं है, और कभी भी वो जो है प्रभावित होने वाली नहीं, बदलने वाली नहीं, उसमें कोई दोष नहीं है। आज भी उतनी प्रासंगिक है जब अर्जुन को भगवान बता रहे थे। करके तो देख ले, एक ही बात उतार ले जीवन में, क्या? अपने परिवार से। ये गीता का साधक बताएगा, आप बताएंगे क्या उतार लें? कि हम ये उतार लें कि भाई परिवार मेरा है ना, ठीक है, माँ बाप मेरे हैं ना, ठीक है, पत्नी का वर्ण किया था, ठीक है, अग्नि के साथ, फिर ये बिल्कुल ठीक है ना, हाँ ठीक है, आप ही है ना, हाँ ठीक है। तो आप अपने शरीर में कोई कष्ट होता है तो क्यों उसको काट देते हैं? क्या नहीं काटते? इलाज करते हैं, भरपूर इलाज। 2 महीने टांग में अगर प्रॉब्लम होगी तो 2 महीने लटकना है तो लटक जाऊंगा, लेकिन टांग को कटवाऊंगा नहीं। क्यों? कि भाई शरीर का अंग है। तो ऐसे ही संबंध हमारे जीवन के अंग हैं। भगवान ने किसी प्रारब्ध बस हमें उनका अपना और ये बनाया है परिवार, संतान, माता पिता, पति पत्नी, सब। यदि हमारा प्रारब्ध से संगठन नहीं होता तो कोई कारण नहीं है कि हम उसको जीवन में देख भी पाते। तो जो हम शरीर के साथ व्यवहार करते हैं वो संबंधों में क्यों नहीं करते? ये कहां से पोषण मिलेगा? वो गीता से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो हमारे होनेपन का एहसास कराती है। धीरे 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 धीरे, अभी बच्चा गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, फिर दौड़ता है। बस वही चीज कच्चे घड़े से पक्का घड़ा हम बन जाते हैं। उस पर विश्वास होने लगता है। क्यों विश्वास होने लगता है? क्योंकि मैं हूं ही इसलिए। है, नर्सरी में एबीसी भी नहीं पता थी हमको, क ख ग नहीं मालूम था, 1 2 3 नहीं, लेकिन अब उसको पूरी कैलकुलेशन आती है टिप्स पे, उसको कैलकुलेशन, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास इतनी क्षमताएं थी। है, केवल उस क्षमता को प्राप्त करने के लिए मुझे समय मिला, मुझे शरीर का विकास हुआ, और वो क्षमता का प्रकटन होता गया, कहीं से आरोपित नहीं की। बस इतना सा उसको साधक को चाहिए कि भैया गीता से मतलब ये नहीं है कि तू शरणागति, हम उसको यही बताएंगे कि उसको भौतिक लाभ कैसे हो। जैसे आपने बच्चे को दिया ना लॉलीपॉप दिया शुरू में, ऐसे ही आप उसको ना बता शरणागति देना नहीं, उसको सेरेलेक का आदमी अब आप दे दो उसको पूरी, बचेगी नहीं। ये हमें सावधानी बरतनी है। तुझे सुखी रहना है तो इसलिए रहना बेटा, इसको समझ ले, इस चीज को, हाँ समझ ले। हम तेरे संबंध में नहीं आते लेकिन तू समाज के काम आएगा। है तो मैं तेरी माँ की तरह ही हुई ना, मौसी की तरह हुई ना, बड़ी बहन की तरह हुई ना, आप सबके काम आओगे। ठीक है। और हकीकत में मैं तो ऐसा मानता हूं कि मैं आपसे फिजिकल नहीं मिला कुछ, मतलब आप प्रबुद्धों से मिल गया हूं, लेकिन मैं बिल्कुल चरण वंदन इसलिए करता हूं कि भगवान की कृपा से है। ठीक है। बीना रावत जी, ठीक है जी, बहुत बड़ा योगदान देती है सरकारी नौकरी में, लेकिन वो जो है अपने बच्चों का चिंतन भी नहीं छोड़ती। रहती नौकरी में, हाँ रहती, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरा एक परिवार है। ऐसे ही ये सृष्टि में सब हमारा परिवार है। हम भगवान को याद करें या न करें, लेकिन भगवान के जनों को याद करें तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। बस उनको उन्हीं के स्तर पर जाके हमें बात करनी है। स्वामी जी महाराज की हम बात करें, सेठ जी की बात करें, तो जुआरियों के साथ जुआ ताश खेलते थे। 50 में से वो कहते इसमें इतना आनंद आ रहा है, चलो ठीक है एक आनंद के लिए मेरे साथ चलो। तो उनके साथ ताश खेलना उद्देश्य था उनका। और कहते भी तो अरे यार देखो इतने बड़े ज्ञानी ताश खेल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या था? है उनका जो आईसीयू में ले जाने का था कि बस चल ठीक है तू आ जा जा। जब उनको अच्छा लगा। हाँ, जब कोई सिद्ध महापुरुष आप जैसा कोई शुद्ध साधक किसी को गीता में लगाता है ना, आप स्पर्श कर लेते हैं उसके कंधे पे हाथ रख के, अरे सहेली देख तू कष्ट मत रहे, है ना माताएं, आप तो किसी महिला के पे हाथ रखेंगे सिर पे, या उसके शरीर का स्पर्श कर लेंगे, तो उसके शरीर में जो स्पंदन के रूप में जो आपकी एनर्जी जाएगी ना, वो उसको सोचने को मजबूर कर देगी कि बात तो ठीक कह रही, मुझे भी ऐसा स्पर्श मिला है आप जैसों का, मैं सही बता रहा हूँ अनुभव। तो जब हम टॉक करते हैं किसी से, हम बात करते हैं आंखों में आंखें डाल के उसके हित के लिए, तो उसके हृदय में बातें उतरती हैं ये। हाँ उतरती हैं ये, आप उसका इलाज कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के विधान में, भगवान के काम में उनका विधान आपके साथ है।
कभी खाली नहीं आएंगे, पक्की बात है। और खाली आ रहे हैं तो इसमें भगवान की कृपा है, ठीक है, सब कुछ सही तो भगवान भी नहीं कर पाए, क्योंकि सृष्टि पूर्ण है। इसमें मतलब सही के साथ गलत होना ही है, तभी सही की सत्ता है, नहीं तो सही को कौन मानेगा। हमें क्या करना है, अपने होनेपन का लाभ, जितना भी भागवतिक विधान हमें करना है, जीवों का, अधिक से अधिक मनुष्यों का कल्याण है, परिवार में सुख शांति सबके में बनी रहे, इस भाव को लेकर उसको जोड़ना। और जब हमें उधर से मिल रहा है विपरीत, सावधानी, अब देखिए तो क्या है कि हमें अपना संतुलन नहीं खोलना है, ठीक है भैया, हम आपको समझते हैं, हमें लगा कि ये ठीक है आपके लिए, इसलिए अधिकार बोध से हमने कह दिया आपको जैसा लगता है वैसा करिए। लेकिन हाँ, हमने दो चार बार टोका इसलिए कि कोई बिजनेस नहीं है कि इसमें तीन तीन को बढ़ा बढ़ा के ऐसे कोई करते हैं ना, कोई कोई बिजनेस ऐसी होती है कि इसमें तीन को जोड़ोगे, ऐसा कोई प्रचार का मतलब बाजार से नहीं है। हम हिंदू हैं, हम वैष्णव हैं, इसलिए हैं। हम कह तो देते हैं कि किसी मुसलमान से पूछो तो कहेगा मैंने सब कुरान पढ़ी, हाँ कहाँ से शुरू मुझे पता है, आयतें मालूम, बच्चा बताएगा, क्रिश्चियन बताएगा, लेकिन हम हिंदू नहीं बताते। एक श्लोक गीता का याद नहीं, मैं तो इसलिए कहा भैया तुमको, और क्या कहा मेरा, कि मैं भी कमियों से ओतप्रोत थी, लेकिन मुझे किसी के माध्यम से मिली है अपनी, है सत्ता, अपने जो परंपरा मुझे मिली है उसको मैं जानती नहीं थी, उसमें कितना लाभ है हम देखते हैं, उसमें विज्ञान भी है, उसमें साइंटिस्ट भी बनेगा बच्चा, उसमें देखिए उसमें प्रोफेसर भी बनेगा, उसमें इंजीनियर भी बनेगा, डॉक्टर भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन इससे पहले वो बेटा बनेगा, उससे पहले वो पति बनेगा, अच्छा उससे पहले वो बहन भाई बनेगा, उससे पहले मेरी बच्ची पत्नी अच्छी बने, बेटियां अच्छी बने, उसके संस्कार अच्छे हो, तो धरातल उसका शुद्ध है, तो उस धरातल पे जो भी बीज डालेंगे ना, हाँ सबके लिए छायादार फलदार सबके लिए बनेगा। ये आना चाहिए हमको। और ये आएगा कब, जब हम साधन करेंगे। साधन करने से साधक साध्य के बीच का सेतु है साधन। साधन नहीं करेंगे, देखो जी हम, है ना, सेवा में है, नाम जप नहीं है, भगवान की वाणी का हमारे प्रति, हम उसके प्रति हमारा भाव नहीं है, तो हम अपनी बात को कहने के लिए सोच के शब्दों को याद करके बोलने का मतलब क्या है कि साधन नहीं कर रहे। कहीं से आ रहा है, कहीं से जा रहा है, हम तो बीच में ही है। देने वाला तो देखो जी भगवान है। क्या है कि जो जो मेरे पास है वो संसाधन आप जैसे संतों का, आप जैसे है शुद्ध साधकों के प्रवास से, संग से हम समझे सीखे, हमें कुछ ज्यादा थोड़ी आता है, लेकिन बस क्या है कि आपसे सीखा है, कुछ गलतियां तो आप ठीक करोगे ना, बैठे ना ऑब्जर्वेशन के लिए आप मेरे लिए, तो मैं सेवा करता हूँ, और जो सही गलत थोक पीट का आप ठीक कर देते हैं, और मैं इसको बस कोशिश रहती है कि जी भर के आपके सेवा करें, आपके जनों की जो सेवा हो जाएगी, आगे यही सेवा पर 1 के रूप में, 10 के रूप में, 100 के रूप में, 1000 के रूप में, कम में संतुष्ट नहीं होना है हमें। ठीक है, शायद सेवा कर पाए ऐसा हम कुछ ऐसा थॉट लेके जाएंगे तो हम खाली हाथ नहीं आएंगे। ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, जरा सा मौका मिल जाए हम तो ऐसे ही सुन लेंगे क्या है। लेकिन ये सावधानी होती है कि ऐसे सामाजिक स्तर पर कोई दूसरे धर्म का भी होता है तो उसको भी हम तो लपेट लेते हैं। हाँ मेरे साथ होता है कई बार, है ना, जब ज्यादा कुछ बात होता है तो मैं नाम पूछ लेता हूँ, भैया आपका नाम क्या है, तो थोड़ा सा फिर स्पेसिफिक होकर बात करते हैं। लेकिन लगाए कभी वो है तो मुझसे भी बात करते हैं, है ना। एक बार क्या हुआ देखिए, एक इसमें छोटा सा हम रूप लेके बात करें कि एक सिद्ध महापुरुष थे, और सिद्ध महापुरुष को किसी विधर्मी ने, जो होते हैं ना, उनको किसी ने भड़का दिया कि तो ऐसा करते हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारा धर्म संकट में आ जाएगा। तो क्या हुआ कि वो सेवा पूजा करते थे भगवान की, और वो जमुना जी का उसमें उपयोग करते थे, आगरा की बात है, नाम बोल रहा हूँ उनका। तो जब उनको लेके गए तो जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, तो अब उसको देखो विधर्मी राजा। सर मैं आपको अभी थोड़ा सा एडमिट करता हूँ आदरणीय उपाध्याय साहब। तो उन्होंने कहा कि सपने में वो आए किसके रूप में, जो उनका मोहम्मद के रूप में, बताओ मैं प्यासा हूं, पानी नहीं पिला रहा है, तो कैसे पानी पिलाओगे, नहीं नहीं तेरे से पानी नहीं पीऊंगा, मेरा भक्त तूने बांध रखा है, जिसके संक्षेप में ले रहे हैं, जिसके हाथ से मुझे पानी मिलता है तूने उसको बांध रखा है, जेल में बंद कर रखा है। जब उसको स्वप्न में ऐसी ताड़ना मिली तो उन्होंने देखा कि वास्तव में इसीलिए पानी लेके ये केवल जमुना का ही जल पीते हैं, इन्हीं के हाथ से पीते हैं। तो किसके रूप में आए, उसके मोहम्मद के रूप में, उसके किसके रूप में, उसके इष्ट के रूप में। तब उसको बोध हुआ भैया यह तो सब एक ही सत्ता, लेकिन क्या है कि स्वार्थ वश कहें, अहम के वश कहें, उसको हमने अलग अलग रूपों में बांट दिया है। लेकिन हम जिस परंपरा के वाहक हैं, हम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इसको हम नहीं बोले। इसलिए अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ दंड विधान है, उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, यदि कोई नहीं मानता है तो उसके लिए हमारा एक विधान काम करता है ना पूरा, है ऐसे थोड़ी है। तो उस विधान में विश्वास रख के गीता के जो भौतिक लाभ हैं जो बिल्कुल दिख रहे हैं हमें, है ना, होता ना कि एक व्यक्ति 10 रुपए देगा तो उसकी बदले में चीज चाहिए, बस उस हिसाब से हम बात करें शुरू में,
ठीक है, और उसमें कोई पारमी है गहरी, तो वो भी समझती है क्यों बात कर रहा है, तो उनको समझाने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए आप थोड़ी क्लास में हम कोई नए साधकों को ध्यान में रख के बात करते हैं, आपने देखा भी है बीच में ऐसी आवाजें उठती हैं, तो हम ये जानते हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर आपको लगता है तो जहां जाएंगे वहां पे आप अच्छा ही काम करेंगे। लेकिन हमारी जो स्थूल बातें छूट गई तो नया साधक हमसे बिदक जाएगा भाई, वो अहित कर लेगा। तो जहां से अहित होना है पहले हमें उसको रोकना है। अब जो अपने बारे में जानता है, हितकारी कर सकता है, तो उसकी हमें चिंता करनी नहीं है। कोई बड़प्पन के लिए थोड़ी हम क्लास का आयोजन करते हैं, हम सेवा के लिए करते हैं। तो पहले हमें अपने छोटे बच्चे का यानी अपने छोटे बहन भाइयों का ध्यान रखना है, जो कि अभी अभी हमारे इस चैनल में एंट्री किए हैं। ये बात हमें निवेदन करनी थी। ठीक है सर, आदरणीय डॉक्टर साहब। हरे कृष्णा सर। प्रणाम सर सर, बहुत अच्छा प्रश्न मैडम मधुबाला जी ने लिया आदरणीय। ये सबके साथ समस्या गीता प्रचार अभियान में आती है। बुजुर्गों को तो जुड़ने में कोई आपत्ति नहीं होती, फ्री भी हैं, रिटायर्ड हो गए हैं या अपने धंधे से घर पे बैठ गए, तो कई तो टाइम पास के रूप में ले लेते हैं, और कई इसलिए कि साहब मेरी आगे जाके अधोगति ना हो, कुछ कर लूं मैं। लेकिन ये मूल प्रश्न था मैडम का, मधु बालाजी का, कि जो नवयुवक हैं वो कहते हैं बाद में कर लेंगे, ये मूल प्रश्न था। उसके मेरे मन में 2-3 उपाय हैं जो मैं करता भी हूँ, मेरे पेशेंटों के साथ भी आती है। अपने को 3 काम करने की बात आती है कि मन में नाम जप चले, अपने कर्तव्य कर्म के जरिए हम अपनी सेवा कर सके। जैसे डॉक्टरी के रूप में मुझे तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और डॉक्टरों के लिए तो एक ये तरह से वरदान है भगवान का कि उसी से वो अपना कर्तव्य पालन परिवार का भी कर लेता है और समाज का भी कर लेता है, दोनों में सेवा भी हो जाती है। उसी सीट पे बैठकर सेवा भी करता है और उसी सीट पे अपना परिवार भी चला लेता है, इसलिए। लेकिन 3 चीज थी, पहली तो आपका नाम जप, दूसरा गीता प्रचार यानी भगवान की तरफ जोड़ना, और तीसरा सेवा। तो गीता प्रचार तो उनके लिए हो जाएगा जो नवयुवक है, पढ़े लिखे हैं। हम हमारे राम मंदिर जहाँ ट्रस्ट से आपको पता भी है, वहाँ जुड़ा हुआ हूँ मैं, हम उसके लिए 500 बोरी गेहूं जब इकट्ठा करते हैं, मैं गांव में जाता हूँ, 20-25 गांव में जो दान देते हैं नवरात्रा के समय जब रामनवमी आती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे मैं हनुमान चालीसा पूछता हूँ, उनको गीता समझ में नहीं आएगी, नहीं है तो हनुमान चालीसा भाई ले खरीद, उसके घर में पड़ी होती है, हम दे देते हैं। अगली बार आऊंगा तेरे से हनुमान चालीसा सुनूंगा, जो 5वीं-6ठी क्लास का बच्चा है, बहुत आपने सुंदर, जोड़ दिया बहुत उसको। सुंदर। जो 12वीं का बाद का बच्चा है या अपना कैरियर चालू कर चुका है, इंजीनियरिंग में आ चुका है, डॉक्टरी में आ चुका है, जो 12वीं वाला है उसके लिए दिक्कत आएगी, कंपटीशन में लगा हुआ है, उसमें तनाव बहुत होता है। लेकिन जो कंपटीशन के बाद इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टरी कर रहा है, या डॉक्टरी के बाद प्रोफेशन में उतर चुका है, यानी कि 20-25 साल से लेके 35 साल वाला जो गृहस्थी में भी आ चुका है, वो कहेगा कि मैं अभी क्यों जुड़ूं। उससे हम कहते हैं कि भाई तू इस साल जुड़ के देख, 7 दिन में 2 घंटे तेरे पास नहीं है, लाभ जूम का है, तू ट्रेवलिंग में भी होगा, कहीं इधर उधर जा रहा होगा शादी ब्याह में, तो तू तेरे रास्ते में कार में बैठ के, ट्रेन में बैठ के सुन लेगा, या वहां जाके भी अकेले कमरे में सुन लेगा। तो 7 दिन में अगर 2 घंटे दे सकता है, और एक्सपेरिमेंट कर ले, 1 साल कर ले, और अगले साल तेरे को लाभ दिखाई दे तो जुड़ना, नहीं तो बस जुड़ना। जैसे उसी तरह होगा कि एक आदमी सब्जी काटने वाला, मैंने शायद पहले भी एग्जाम्पल दिया था, सब्जी काटता है लेकिन वो चक्कू उसका भौतरा हो जाता है, वो इसलिए उसकी धार नहीं धरता कि 4 घंटे कैसे निकालूंगा भौतरे में, लेकिन वो 4 घंटे भौतरे को शार्प कर लेता, तो उसकी सब्जी जो 4 घंटे में कट रही थी रोज 2 घंटे में कट रही है, 2 घंटे रोज बच रहे। बहुत तो अगर बढ़िया। आप गीता पढ़ते हो, शांति मन में आती है, तो बहुत सुंदर। आपका काम जल्दी होने लगेगा, आपके नंबर ज्यादा आने हाँ, लगेंगे। बहुत बढ़िया, और बहुत। अपने ग्रुप में मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूंगा सर। मैं राहुल जोशी जी के साथ एक्स्ट्रा क्लास में बैठता था, जैसे अभी के साथ मैं भी उनके साथ धीरज खन्ना जी के एक्स्ट्रा क्लास में 2 क्लास बैठता था, पिछली बार भी 2 में बैठता था। मेरे बहू की राहुल जोशी जी लेते थे, वो डेंटिस्ट है बहू। अच्छा अच्छा अच्छा। तो राहुल जोशी की क्लास में 15 साल का बच्चा सिंगापुर से बैठ रहा था, बहुत बढ़िया। श्लोक पढ़ता था, बढ़िया तर्क करता था और टॉप करता था। अभी अमेरिका में एक मेरी पेशेंट है, यहीं की रहने वाली, उसका बच्चा है 12-13 साल का, उसको मैंने ज्वाइन कराया संतोष जी से कह के, इंग्लिश में किताब 2 मंगवाई, एक जर्मनी गई, एक इंग्लिश में, जर्मनी वाला भी बच्चा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे लगा कि ये गीता के श्लोक और गीता के बारे में जानकारी नहीं रखेगा, पर उसने श्लोक पढ़े। तो मैंने, भाई ऐसा कैसे करते हो? तो बोले साहब हम संडे सुबह की क्लास में नहीं होंगे, संडे रात को होंगे। संडे की सुबह का तो हम साहब वहां पर जाते इकट्ठे होते, 500 जने, गीता पढ़ते, रामचरितमानस पढ़ते। तो मुझे लगता है कि जो इस देश में अल्पसंख्यक, जैसे अपने अपने धर्म की चिंता होती है, तो हम जहाँ अल्पसंख्यक है वहां हमें चिंता है, यहाँ हम बहुसंख्यक है, हमें चिंता नहीं है। इसलिए हमें यहाँ चिंता करने की जरूरत है। निश्चलानंद जी, शंकराचार्य जी 10 साल पहले कोटा आए थे, 200 प्रबुद्ध जनों की सभा में 5 सवाल में मेरा आखिरी सवाल था, बड़ी मुश्किल से लिया था उनके पीएन। वो सवाल यही था
कि शिक्षा के अंदर, हमारे अंदर तो क्या है कि हम कभी अपने बच्चों को, जैसे आपने कहा कि पैसे कमाने में लगे रहते हैं, बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते। और हमारी भी धर्म की शिक्षा केवल टीवी के माध्यम से आधी अधूरी है। जो कथाकार हैं वो केवल कथाकार हैं, वो धर्माचार्य नहीं है, वो उल्टा सीधा अपने धंधे के लिए हमें पढ़ा जाते हैं, उनकी कोई डिग्री नहीं है, यही तो लेकिन वो प्रॉब्लम है। चैनल के माध्यम से फेमस हो जाते हैं, पैसे उनको बढ़ते हैं और हम ठीक, उससे ग्रसित हो जाते हैं। हमारा वही ज्ञान है धर्म का, बहुत खुद सुंदर। स्वाध्याय नहीं करते। तो मैंने शंकराचार्य जी को भरी सभा में कहा था कि मैंने, आप ऐसा कर सकते हैं, शंकराचार्य जी के रूप में सरकार को आज्ञा दे सकते हैं, निश्चलानंद जी बड़े पावरफुल हैं, बड़े ज्ञानी हैं जगन्नाथपुरी के, बहुत कि बढ़िया। आप शनिवार के दिन छठी से लेकर 9वीं 10वीं तक, उसका कैरियर नहीं होता, छठी का बच्चा समझने लगता है, शनिवार को धर्म की क्लास हो हर स्कूल में, कोई सा स्कूल हो, प्राइवेट हो सरकारी। तो धर्म की शिक्षा होने से ये होगा कि हमें तो आ गया हमारा धर्माचार्य पढ़ाने, उनका आ जाएगा मौलवी, उनका आ जाएगा पादरी, तो इसमें कोई भारत में विरोध भी नहीं होगा कि हम संप्रदाय के खिलाफ कर रहे हैं, सब धर्मों की हो रही है, पर फायदा हमें सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो तो पढ़ लेते हैं अपने मदरसे बहुत सही में। कह रहे हैं, बहुत संडे को बच्चा जाता है, क्रिश्चियन उनके ले जाता है अपने, मतलब उसमें पादरी के पास ले जाता है। लेकिन हमारे साथ स्थिति है कि हम कभी बच्चों को नहीं ले जाते। नहीं, सही कह रहे हैं आप सर, बहुत भागवत में बढ़िया। भी देखो, गीता के अंदर भी देखो, तो हाँ, बच्चे कम बैठे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल मैंने एक तो दिया बच्चे का, एक में अर्पणा वर्मा जी आपकी जो लखनऊ की है, हाँ, जो जानते हैं, आचार्य भी हैं, जानते हैं। वृंदावन में मैं मिला था, उनका 5 साल का बच्चा आया था। एक जवाब जो गीता जी से हमारे को बहुत क्या बढ़िया। फायदा है गंगा के मुकाबले, तो सारे जवाब दे दिए। एक जवाब उस बच्चे ने अच्छा दिया कि गीता जी हमारे घर पे आती है, गंगा जी के लिए हमें जाना पड़ता है, उस हाँ, बच्चे ने जवाब दिया। और बहुत। अर्पणा जी ने एक क्लास ली और उस क्लास में रोने लग गई वो, और ये कहा कि मुझे इतनी लेट मिली है, शायद उनकी 35 साल की अवस्था है, जो हाँ, 35 साल की लेडी ये कह रही है कि मुझे लेट मिली और मेरे बच्चों को 5 साल की उम्र में मिल गई। ये हाँ, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं बहुत कि सुंदर। हम भी रोए हैं कि हमें 65 साल में मिली, 60 साल में मिली, तुम्हें अभी से मिल रही है। यही आग हम सब में होना चाहिए। अच्छा लगा सर, और अभी जब, के। और दूसरा आता है हाँ, विचार का, जैसे टेंशन वाला मरीज आता है, मैंने कहा तू टेंशन करता है, उसकी जगह राम राम ले ले, जैसे तेरे विचार आए, उल्टा सीधा विचार आए, तू समाधान नहीं आ रहा है तो राम राम बोलने लग जा। बहुत बढ़िया। शुरू में जबरदस्ती बोल, तो हाँ, जब तू राम राम बोलेगा तो टेंशन तो चली जाएगी, बोले हाँ साहब बहुत शांति बढ़िया। तो मिलती है, तो फिर मैंने राम राम जबरदस्ती बोलना पड़ेगा शुरू में। तनाव और दूसरे विचार अपने आप आएंगे, देखो। क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध से आ रहे हैं, हमारे कर्मों से हाँ, आ रहे हैं। बिल्कुल। उसको तोड़ने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, राम नाम लेने का, जबरदस्ती वाला, तब राम नाम होगा। तो जब तू तनाव में रहता राम नाम ले, तो शांति मिल रही है ना तेरे को, बिना गोली के मिल रही है, तो राम नाम क्यों नहीं लेता? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अभी तो अपने देखो आप इस। को मार पीट हाँ, डांट कि मैं राम नाम नहीं ले पा रहा। तो अब मेरे पास देखिए। ये दो, और तीसरा हाँ। एग्जाम्पल अपने संतोष गुप्ता जी हैं, इतनी बढ़िया नौकरी करते हैं, इतनी बड़ी नौकरी करते हैं, और हम्म, वो अभी रिटायर्ड नहीं है, हम्म, लेकिन उसके बाद भी शनिवार इतवार कभी छुट्टी लेते हैं, इतना भाग रहे हैं, हाथ उनका टूट गया, उसके अंदर भी क्लास ले रहे हैं। तो उनका एग्जाम्पल देता हूँ, वो बहुत भी तो कर बढ़िया। रहे हैं यार। सही कह रहे हैं, ये सब तो चीजें अपने हमारे एग्जाम्पल लिए हम भी देखे, सीखने के वाले इस हैं, बात तो को समझा next। सकते हो। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, 1 साल करके देख, रिजल्ट न मिले अगले साल मत ज्वाइन करना। मेरे आप एक बेटे को हफ्ते समझाया, देखिए साहब, एक वो हफ्ते का। एमडी कर रहा है, अब वो पढ़ने लगा है। बहुत सही कह रहे हैं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। देखिए, अब इस चीज को मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नरेश ठकराल साहब से। देखिए, ये तो भाई प्रशासनिक अधिकारी उच्चतम स्तर पे हैं, और हैंड रेज किया था सर ने। अपने आप को सर अनम्यूट कर लीजिए, आप भी सर अपना अनुभव बताइए। और आप तो अभी क्लास भी लेने वाले हैं, तो आपके अनुभव का, जो सांसारिक अनुभव और अध्यात्म का अनुभव, जो भी कुछ है, एकदम मिलेगा प्रैक्टिकल रूप में हम सबको। सर, हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा सर। सर, वंदन, प्रणाम सर। प्रणाम सर। मैं ये जो सवाल जिसकी चर्चा हो रही है उसमें एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। जो सर, स्वागत है। हमारे जो बच्चे या युवा हम्म, जो सवाल ये कर रहे हैं, हम्म, मेरे ख्याल में उनमें एक मिथ है, एक भ्रांति है कि गीता सिर्फ धर्म की बात करती है या अध्यात्म की बात करती है। बहुत सुंदर। मेरा मानना यह है कि गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। हाँ, वो आपका मानना नहीं है, बिल्कुल एकदम सर्व सत्य मानना है सर, बहुत सही कह रहे हैं आप। हाँ, बहुत और बढ़िया। इसमें हर जीवन के हर चैलेंज का जवाब इसमें मिलता है। बहुत सुंदर। बच्चों को, युवाओं को उनके जीवन के जो चैलेंज है, स्ट्रेस है, अवसाद है, या भौतिक जीवन में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, वो सारे जवाब भी इसमें मिलते हैं। बहुत सुंदर। और जो बात सर आपने कही कि वैक्सीन अगर जीवन में शुरू में ही लग जाए तो आगे का जीवन सरल हो जाता है, तो अगर वो गीता शुरू में पढ़ लेंगे तो बहुत सारे सवाल जिनके जवाब उनको मिल नहीं पाते, और उसकी वजह से वो ताज उम्र परेशान रहते हैं, गीता अगर शुरू में ही पढ़ लें तो वो जवाब मिल जाएंगे, तो उनका जीवन सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
बहुत बढ़िया है। हम सब कहते हैं कि पढ़ाई सर के लिए फोकस रहना चाहिए, लेकिन फोकस कैसे हो वो कोई नहीं बताता है। बहुत सुंदर। गीता का 6वां अध्याय हमें बताता है कि किस तरह से एक फोकस होना चाहिए ये कंटेंट हम समझ रहे हैं, ध्यान। सही कह रहे हैं सर आप, है ना मैडम जो पूछ रहे थे, ये कंटेंट समझ रहे हैं हम। ठीक, बहुत बढ़िया सर। सर तो एक बीच में मिनट ना रुकिए, मैं मैं कुछ थोड़ा सा कहना। इसलिए अटेंशन देता हूँ कि आपकी बात को हम ध्यान से सुन लें। आपका जो कंटेंट दे रहे हैं ये हमारे गीता से लोगों को जोड़ने के काम आने वाले हैं, तो कोई मतलब पकड़ में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा रोक रहा था आपको बीच में। आपका कुछ बोलना चाह रहे हैं तो सर बोलिए, पूरी बात कर लीजिए अपने, हम सबसे बात करेंगे। हाँ। तो अगर हमारी युवा पीढ़ी, बच्चे अगर समय रहते इससे जुड़ जाएंगे हम्म। तो उनके जीवन में जो भय आता है, हम्म। अभी हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहला अभय, गीता का जब पदार्पण होता है तो अभय आ जाता है। और एक जो कर्ता भाव से जो वो हम काम करते हैं, अगर कर्तापन खत्म हो जाएगा तो अपने आप बहुत सारे सवालों का जवाब हमें बहुत मिल जाएगा। बहुत सुंदर। मेरा इतना सही निवेदन। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सर, आप दोनों ने बताई चीजें। सर और हमने, हाँ, विनीत साहब, इसमें क्रम से अभी विनीत साहब से बात कर हाँ सर, मैं लें। इसमें ये कहना चाह। हम्म। हाँ जी जी, बताएं, बात कर लीजिए, फिर बताइए मैम। हाँ जी, मैं तो हाँ। सर कह रही थी कि एक्चुअली क्या है, ये हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ड्रॉबैक है। इसे फर्स्ट क्लास से मैंडेटरी ऑप्शनल वो करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं कि इससे क्या क्या मिलता है। और अधिकतर लोग जो, इवन हम लोग भी जो है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या क्या है वो अब जाके समझ पाए हैं। अगर हम इसको एजुकेशन सिस्टम में फर्स्ट ऑनवर्ड्स अगर हम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में मस्ट कर दें, भाई हम्म। जीरो सब्जेक्ट होता है, पीटी करते हैं, योगा करते हैं, तो एक छोटा सा सब्जेक्ट ये भी हो सकता है, अपने वेदों के बारे में हम पढ़ें। तो वो शुरू से बच्चे के मन में धीरे 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 सारी क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें कि इससे हमें ये फायदे हो रहे सही हैं, कह रहे हैं, और जो कि देखिए नहीं मैडम, हो पाता। हाँ बात सही है मैडम आपकी, लेकिन क्या है उसके लिए गीता ने, तुरंत अभी राजनेता हावी हो जाएंगे, धर्मनिरपेक्षता की आवाज उठाएगी सर मैडम, ये बात, चिल्लाने लग हाँ, जाएंगे, एक्चुअली ये बात है। वोट नहीं की राजनीति आ जाएगी। हाँ, दरअसल इसके लिए क्या मैंने है, शंकराचार्य सब्जेक्ट। जी से कहा था कि धर्म की शिक्षा हर धर्म के लिए शनिवार को चालू हो, आप केवल गीता की बात मत करिए। बात सही कह रहे हैं, मेरी बात नहीं निवेदन हाँ, सर ये है। वो ये लाइन गई थी, शंकराचार्य जी ने कहा हाँ, कि ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन शंकराचार्य जी की हाथ सुनता कौन है, ये उन्होंने जवाब दिया था। एक्चुअली क्या है सर, देखिए अभी हम इसमें लाइन से सर तो भटक ऑप्शनल जाएंगे। सब। मैडम सुनिए सुनिए सुनिए, आप सुनिए, निवेदन हाँ सुनिए, आप सभी प्रबुद्ध जन है, कि अभी बात क्या हो रही है कि मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, हम ये बात पे बात करें। ये क्या, जब किसी कार्य में दूसरे की अपेक्षा ऐड हो जाती है तो वो कार्य फिर कार्य नहीं रहता, वो बिगड़ जाता है, फिर टल जाता है, यही तक। अभी हमें टालना नहीं है इसको, अभी क्या करना है, मुझे करना है। मैं, मेरा कर्तव्य कर्म किसी स्थिति परिस्थिति में क्या है, ये बात हमें समझनी है। तो इसलिए क्या है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ, अभी वो करें। पॉलिसी मैटर बाद का है, ये तो दूसरे पे, यही तो समझना है कि इसको हमें किसी, बात आपकी ठीक है, हम ये नहीं कह रहे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं उस पर बात हो रही है। हम क्या करें, लोगों को जोड़ें, कैसे जोड़ें, जैसे आपने भी बताया, आदरणीय उपाध्याय साहब ने, ठकराल साहब ने बताया। तो यही कुछ हम जो उपागम है, अप्रोचेज हैं, जिसके माध्यम से हमें लोगों से जुड़ना है। हमारा व्यवहार ही हमारा प्रचार है, यदि हम जोड़ नहीं पा रहे हैं तो देखो, चरण बंधन है, माफ करना, वो फिर कहीं ना कहीं हमारी कमी है, क्योंकि लोगों ने हमारी कमियां अभी भी तक देखी हुई है, इसलिए वो हमारे कहने से वो जुड़ते नहीं है। लेकिन यदि परिवर्तन दिखते हैं तो हमें ज्यादा कहना नहीं पड़ता, बस ऐसा ही होता है कि जैसे कि समुद्र में नदी बहती है, आती है अपने आप स्वयं, ऐसे ही हमारे व्यक्तित्व के मैग्नेटिज्म के प्रभाव से लोग स्वयं हमारी बात को मानते हैं, आते हैं। कैसा है आदरणीय विनीत साहब, सर प्रभु जी, बताइए सर, हरे कृष्णा क्योंकि प्रभु जी। समय कम है हमारे पास, ये ध्यान रखिए, संक्षेप में बिल्कुल थोड़ा निवेदन है, मुझे, क्योंकि हैंड ओवर हाँ करनी मुझे है आज, हमें, ये जो साइट जो जूम आईडी। हाँ, बिल्कुल मुझे आज अपना 16.4 और 16.5 बोलना था। कोई अब बात वो नहीं, तो आगे मैं बोलेंगे आप। ये बहुत जरूरी काम था सर। हाँ हाँ नहीं नहीं, बहुत बहुत जरूरी था। और जो डॉक्टर साहब ने जो बात बोली है, हाँ। मतलब ये आज की तारीख में बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इनका एक्सपीरियंस और इनके जो विचार है और जिस तरीके से नहीं, आए हैं, इन्हीं भाव को हम सबको जीना है और हमें खुद को करना है। बहुत दूसरों बढ़िया। से तो हम बहुत उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। मजा आ गया डॉक्टर साहब आपकी बात सुन के। ये और आप सभी का, देखिए आपका है, डॉक्टर साहब का है, ठकराल साहब का है, मैडम का है, इन्होंने शुरुआत की, ठीक है, सब जुड़ते गए इस कड़ी में। तो आप तो देखिए प्रभु जी, हमें तो पूरी मालूम है कि आप में से जितने भी हैं, सब अपने अपने सोसाइटी, गली मोहल्ला के लिए आप देखिए बहुत ही एक जो प्रेरक है, मेरा तो यही निवेदन है।
और अभी हम यही कंक्लूड करते हैं। और एक निवेदन करके एक लाइन में आई है कि जो जो हम अपने सीपीओ को कमांड दें कि मैं 10 लोगों को जोड़ूंगा, अपना टारगेट हमें दे दें, चाहे व्यक्तिगत नंबर पे या ग्रुप में, ठीक है। तो उसका हमने मतलब जो सूची बना के इस पर हम काम करेंगे आज से। और ये कमाई है हमारी कि हम कितने लोगों को, हम एक ही जोड़े कोई बात नहीं, लेकिन कुछ टारगेट हम अपने अपने आप को दें, है ना, तभी हम काम कर पाएंगे। ये हमारा सबसे निवेदन है। और जो आप वीडियो ऑफ करके बैठे हैं उन सभी को मेरा चंद्र चरण वंदन। और इतना निवेदन ये है कि हम ये जो चीज है अपने तक ही सीमित न रखें, ये हमारे हम होने का हम कुछ यहाँ पे करके जाए, ऐसा मेरा सबको निवेदन है, ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा हरि गोविंद जय जय श्री राधा हरि जय जय श्री राधा रमण गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम नमामि श्री बिहारी लाल की जय। राधा गुरुदेव सरकार की जय। गुरु भगवान की जय। रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमा महादेव की जय। वृंद की जय। सभी देवी देवताओं की जय। दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे। हे मेरे नाथ, आपको कभी भूख नहीं, केवल आपका हूँ। आप ही आपकी ही बहुत बहुत वंदन प्रणाम आप सबको। सभी को राम राम जी, प्रणाम जी, राम राम जी। राधे राधे सभी को प्रणाम, राम राम जी। राम राम राधे राधे जय श्री कृष्ण राधे राधे जय श्री कृष्ण। राधे 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 राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम।